So we are also recording. So first idea that we put out today is Shakti Pumps. 827 रुपए इसका प्राइस था when we took the screenshot. 1520 करोड़ मार्केट कैप है, पी इसका कुछ 20 है, ठीक है। ग्रेट आरओसी 25 के ऊपर है। डेट कुछ खास नहीं है, 0.6 है डेट टू इक्विटी, कुछ ज्यादा नहीं है कंसिडरिंग वी आर इन नॉट सो हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। अगर आप देखें कि ये ऑल टाइम हाई से जो डाउन है वो सिर्फ बेयरली कुछ 10% है, विच मीन्स इट इज मेकिंग कंटिन्यूअसली न्यू हाइज, विच इज ग्रेट। इंटरेस्ट कवरेज 7-8 टाइम्स है, विच इज अगेन मोर देन डिसेंट, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सच। इसका ऑल टाइम हाई बहुत करीब है, तो 827 से अगर आप देखें कि 9% अगर आप उसको कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 9% डिक्रीज करे तो 827 आएगा, दैट विल बी 910। सो जो ऑल टाइम हाई है शक्ति पंप का, विच इज 910। एम्प्लॉय कॉस्ट 43.64 करोड़ एज अ प्रैक्टिस। मतलब इससे कोई फायदा नहीं है आपको एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर, बट यू शुड also look at this number है ना, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, बिकॉज इट गिव्स यू दिस आइडिया कि एक्चुअली ये जो लिस्टेड कंपनी है, इट इज नॉट ओनली मेकिंग मनी फॉर इटसेल्फ। अच्छा, कंपनी होती क्या है? कंपनी तो मतलब एक लीगल एंटिटी है, राइट? उसका कोई रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है सच। कंपनी अपने आप में कोई इंसान नहीं है ना जो कंज्यूम कर ले प्रॉफिट्स एंड ऑल दैट। अल्टीमेटली उसके बेनिफिशियल ओनर होंगे। तो अगर आप और हम शेयर खरीदते हैं तो हम भी बेनिफिशियल ओनर है, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा, वी ऑल्सो हैव स्टेक इन दैट। तो वैसा है, बट जिसके पास ज्यादा स्टेक है, जैसे प्रोमोटर्स के पास, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज देयर, राइट? तो वो जो एक आइडिया है ना कि ये कैपिटलिज्म इज बैड, प्रॉफिटेरिंग इज बैड एंड व्हाट नॉट, दैट इज नॉनसेंस। एक्चुअली अगर कंपनी नहीं होंगी, बिजनेसेस नहीं होंगे, वो एफिशिएंसी नहीं लाएंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू compete विद अदर्स। सो फॉर एग्जांपल, ये जो नेशनलिज्म है, ये थोड़ी देर तक चलता है ना, लेकिन अब वो चाइना का सामान, मतलब ठीक है, क्वालिटी यू कैन क्वेश्चन इट, बट उसका जो प्राइसेस है काफी लो है। तो अगर प्राइसेस काफी लो है एंड क्वालिटी इज डिसेंट, और चूंकि अपनी पर कैपिटा इनकम बड़ी अच्छी नहीं है, तो पीपल विल बाय देम, है ना। जो उनका प्रोडक्ट्स है वो खरीदेंगे। वो बीच बीच में थोड़ा लड़ाई हो जाएगी, लद्दाख में, गलवान में कुछ हो जाएगा, है ना। उसमें भी गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं है, एक्सेप्ट करना, कुछ बोल दिया है। अगर वो करना नहीं है आपको, तो वो फिर जो लोग है ना, वो इमोशन फ्लीटिंग होती है। थोड़ी देर के लिए इमोशन आएगी, दे विल स्टार्ट बायकॉटिंग ओप्पो और पता नहीं वीवो एंड ऑल दैट, बट वो इवेंचुअली दे विल गो बैक टू दैट। सी, इकोनॉमिक्स will run the world, it is not the other stuff, right? So ये जो emotions and all that, they can make sense to a point, बट उसके अलावा नहीं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाकई सीरियस है, सो दे हैव टू पुट हैवी ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, और जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। तो अगर लोगों को चीप मिलेगा, सेम क्वालिटी, तो फिर पीपल विल बाय इट, राइट? तो वो चीज है। तो अल्टीमेटली बिजनेसेस हैव टू मेक प्रॉफिट्स, एंड इफ दे मेक प्रॉफिट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। और उससे आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी फैमिली अच्छी चलती है, राइट? और उनका जो है ग्रोथ होती है। तो एक एक ये अप्रोच होती है। लोग सोचते हैं कि भाई गरीब लोगों को पहले जो है थोड़ा रईस कर देते हैं, बाकी रईस ज्यादा रईस होते जाते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टडी द वर्ल्ड। आप कोई भी कंट्री देख लें, कोरिया, सिंगापुर, यूएसए, यूके, एनी डेवलप्ड इकोनॉमी दैट यू सी टुडे, तो या तो उसमें कॉलोनियलिज्म का हाथ है ना, कि दूसरों को लूट के बड़ा कर लिया अपने आप को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, या दूसरा एक प्रोसेस है कि उन्होंने एफिशिएंसी लाई, और हो सकता है वो दोनों कंबाइन भी एक साथ हो, है ना, कि दूसरों को लूटा भी प्लस एफिशिएंसी लाए। और एफिशिएंसी लाए तो उसमें कुछ फैमिली थी, एक्चुअली 8-10 फैमिली होती हैं हर कंट्री में, जो एक्चुअली फॉर अ बेटर पार्ट ऑफ इनिशियल ग्रोथ फेज, वो एक्चुअली गेन करते हैं ना वेल्थ। ऐसा नहीं कि वो जब गेन करते हैं वेल्थ तो अकेले उन्हीं के पास जाता है, बट दैट इज हाउ यू परसीव। मीडिया ऐसा ही पोर्ट्रे करता है, खासतौर से ये जो लिबरल लेफ्ट विंग मीडिया होता है। सो यू गेट सक्ड इन बाय दैट, कि नहीं नहीं, वो केवल 1% लोग हैं, उनके पास 70% वेल्थ हुई जा रही है एंड ऑल दैट। सी, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड केयर कि एक साल पहले जो हमारी हालत थी, हमारे परिवार की हालत थी, वो बेटर थी या आज बेटर है। अगर आज बेटर है तो यू शुड फील हैप्पी। अंबानी के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, अदानी के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पेट में दर्द हो भी रहा है, तो अदानी अंबानी से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूना वाला से हो तो तब भी समझ में आता है क्यों। आधार पूना वाला से अगर हो तो दर्द समझ में आता है क्यों। अच्छा, मॉरल रीजन नहीं है उसका कि वैक्सीन से क्यों पैसे कमा रहा है, नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। रीजन इज कि जो उसकी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। अदानी अंबानी की सारी कंपनी लिस्टेड है।
तो अब पूनावाला अगर पैसे कमाते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, बाय द वे यू मे नॉट नो दिस, बट पूनावाला फैमिली की नेटवर्थ $15 बिलियन से ऊपर है, राइट? और वो अभी और बढ़ जाएगी क्योंकि अब ये वैक्सीन वाला तो अभी स्टार्ट हुआ है, और अगर वो लिस्टेड कंपनी होती तो अब तक पता नहीं 40-50 बिलियन डॉलर की हो जाती। बट वो लिस्टेड नहीं है, इसलिए हमको ज़्यादा एग्ज़ैक्ट फिगर्स पता नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक मॉडर्ना और जो वो फाइज़र का जो आर-एन-डी वाली कंपनी है बायोनटेक जिसने साथ में सपोर्ट किया, बोथ आर लिस्टेड कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और पिछले मार्च मतलब ये मार्च 2021 से 3 महीने हुए हैं अभी, राइट? चौथा महीना ये 100% बढ़ गई हैं दोनों कंपनियाँ, मॉडर्ना भी और बायोनटेक भी, राइट? और मॉडर्ना तो करीब $94 बिलियन के आसपास ट्रेड करी है, जस्ट इमेजिन दैट। और मॉडर्ना के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है वैक्सीन बनाने की जितनी सीरम के पास है। सीरम के पास बहुत ज़्यादा है। तो इमेजिन अगर मतलब ठीक है, मान लेते हैं कि इंडिया में उतना वैल्यूएशन नहीं मिलता जितना यूएस में मिलता है, फिर भी कुछ पता नहीं 50-60 बिलियन डॉलर से ऊपर होती सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दैट इज़ द नेट वर्थ ऑफ अदानी पूनावाला। अनफॉर्च्यूनेटली यू कैन नॉट टेक पार्ट इन दैट। क्यों? उसके लिस्टेड शेयर्स नहीं है। अभी अदानी अंबानी से नहीं रोना है। क्यों? क्योंकि अदानी की सारी कंपनी लिस्टेड है, अंबानी की सारी कंपनी लिस्टेड है। अगर आपको इतना ही भरोसा है कि नहीं, नहीं वो चली जाएँगे क्योंकि कुछ हो गया है, गवर्नमेंट से सेटिंग और व्हाटएवर, तो भाई उनके शेयर खरीद लो, फ़ायदा उठाओ। रोने से तो कुछ नहीं फ़ायदा होगा ना। मतलब तो वो तरीका है। तो नेगेटिव माइंडसेट, ये वाला माइंडसेट है ना कि समबडी इज़ सप्रेसिंग यू, ऑप्रेसिंग यू, दैट इज़ नॉट ग्रोथ सेट। तो आपको लाइट को ये देखना कि आप बेटर कैसे कर सकते हैं, राइट? क्योंकि रोने के लिए तो बाकी लोग रो ही रहे हैं, मतलब अभी उसमें कॉम्पिटिशन हाई है, राइट? तो वो काम मत करिए जिसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद शक्ति पंप्स अगेन। uh, since it is a voice chat, you won't be able to see what I'm seeing, which is charts, so that I can explain better कि why I picked certain things. वैसे एक चीज और समझ लें, जब जब आप बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड देते हैं, जैसे हमने कई बार दिया 10-10 स्टॉक का, इस बार भी 10 स्टॉक है, तो उसमें लॉजिक ये होता है कि फिर वो सिर्फ आप चार्ट देख के नहीं बता सकते। एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, कॉमन सेंस है कि अगर कोई स्टॉक हम सिर्फ बिना स्टॉप लॉस के बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ओनली चार्ट। सिर्फ चार्ट से नहीं हो सकता वो, मतलब यू हैव टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए आपको, बिज़नेस फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री ग्रोथ और व्हाटएवर, है ना? मतलब आपको कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स चाहिए। यू कैन नॉट बी लुकिंग एट ओनली चार्ट। तो अब अगर शक्ति पंप का अगर आप देखें तो वो चार्ट भी बड़ा डिसेंट है, मतलब डिसेंट क्या, काफ़ी अच्छा है। सो व्हाट इट डिड इज़ कि वो कुछ पता नहीं 550 के करीब हमने इसको बताया था प्रो में मई में। स्टार्टिंग मई में, उसके बाद इसने 2-4 दिन टाइम पास किया, व्हिच यूजुअली हैपेंस, व्हिच इज़ ग्रेट आल्सो, क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है ताकि लोग खरीद लें। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर उसने 800 हाई बना दिया, फिर 3-4 दिन टाइम पास किया, उसके बाद नया हाई बना दिया 900 के ऊपर, राइट? 910 उसका। तो उसके बाद से इसने मतलब काफ़ी टाइम लिया है, ऑलमोस्ट 1 मंथ, 4 वीक इसने जो है टाइम लिया है। बट अगर आप देखें चार्ट तो बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कंसोलिडेशन है ये, फॉल है, यू कैन से फॉल, फॉल इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, बट ठीक है, कंसोलिडेशन इज़ बेटर। सो वो बड़ा लो वॉल्यूम है और उसमें रेड कैंडल दे आर नॉट लाइक नथिंग इज़ स्केरी देयर। सो मतलब जो ग्रीन कैंडल्स है दे आर मच बिगर। तो एक और चीज़ है, आप ऐसे सोचिए, एक इंसान है जो गलतियाँ करता है, छोटी-छोटी करता है, जब वो एक बार सही काम करता है तो वो 4-5 पिछली गलतियों को एक साथ कवर कर लेता है। तो आप क्या बोलेंगे उस इंसान को? ही इज़ ग्रेट, राइट? क्योंकि वो जो 4-5 गलतियाँ करता है, वो एक साथ भरपाई कर देता है, बस एक बार जब वो अच्छा करता है तो, ही इज़ दैट गुड। तो चार्ट को भी आपको वैसे ही रीड करना है। तो अगर आप देखें कोई चार्ट ऐसा है जिसमें 4-5 दिन का रेड कैंडल्स हैं, ठीक है? और वो 1 दिन का बड़ा ग्रीन मूव होता है और वो कवर कर देता है 3-4 दिन के बैड प्राइस एक्शन को, और वॉल्यूम भी बड़े अच्छा पिक करते हैं जिस दिन ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल वाले दिन कम है। तो लॉजिकली आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जब-जब सेलिंग आती है उसमें तो मतलब एक्चुअली देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ सेलर्स, क्योंकि अगर अ लॉट ऑफ सेलर्स होते, तो वो जो रेड कैंडल है दे विल बी मच स्केरी, बहुत बड़ी होंगी, वॉल्यूम बहुत बड़े होंगे, राइट? अगर वॉल्यूम बहुत छोटे हैं और कैंडल भी बड़ी छोटी है, जब-जब रेड है वो, और वो जब ग्रीन कैंडल आती है, वो बहुत बड़ी आती है, वॉल्यूम ग्रेट आता है, इसका मतलब है कि बाइंग बड़ी पावरफुल है अभी भी, डिस्पाइट स्टॉक बीइंग इन कंसोलिडेशन। एग्ज़ैक्टली सेम ट्रेड दिखा रहा है शक्ति पंप। बाय द वे, चूँकि हम नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं ना, लाइन ड्रॉ करो, एमएसीडी, गन, आरएसआई, पता नहीं क्या-क्या। Do no disrespect to any indicators or any way of doing things, that is not we do, right? Process है, कोई भी इंसान, सब फ्री है फॉलो करने के लिए। द आइडिया हियर इज, चूंकि लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि वो है क्या,
उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो काम कैसे करता है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें फ़ेल हो जाती है। अब होता क्या है, लोग 1-2 महीने सीखते हैं कोई एक इंडिकेटर, 3-4 महीने प्रैक्टिस करते हैं, पैसे गँवाते हैं, 6 महीने हो जाता है करीब, ठीक है? फिर उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं ये काम नहीं करता, दूसरा पिक कर लेते हैं। ऐसे करते हैं, करीब 1-2 साल, 3 साल निकाल देते हैं, उसके बाद गालियाँ देते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। भाई गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी भी है। आपको चीज़ें शुरू में सिंपल रखनी चाहिए, राइट? अगर आपको याद हो जब आप छोटे थे तो आप कैसे लिखते थे? ऐसा तो नहीं करते थे कि कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हैं ना निब पेन से, राइट? ऐसा नहीं करते थे ना? क्या करते थे? कैलीग्राफिक राइटिंग नहीं कर पाते थे ना जब छोटे थे। उसमें नीचे पहले से लिखा होता था, ऊपर जो है वो हल्का पेपर होता था ना, हाफ ट्रांसपेरेंट है ना, हाफ ओपेक, उसपे आप लिखते थे ताकि नीचे से पहले से दिख रहा है उसके ऊपर आपको बस चढ़ाना होता था। दैट इज़ हाउ यू स्टार्टेड। सो डोंट टेक योरसेल्फ एज़ टू स्मार्ट। एनीथिंग दैट यू स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट सिंपल स्टफ। और कई बार आपको ऐसा पता चलेगा कि सिर्फ सिंपल स्टफ इज़ इनफ टू मेक यू ग्रेट इन व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू। तो फिर उसमें तो फिर फर्दर कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है कि कुछ नया और कॉम्प्लेक्स चीज़ ऐड करना है, सीखना है, एक्सेप्ट कि आपको एग्ज़ीक्यूशन अच्छा करना है। तो आप वो जो ज़्यादातर आपके जो मेंटल मॉडल्स हैं ना, वो आपको बचपन में ही मिल गए। इट्स जस्ट दैट आपने कभी उसको नोटिस नहीं किया, उसको अप्लाई नहीं किया। तो मार्केट में भी यही है, आपको सिंपल चीज़ें रखनी है, एकदम साधारण चीज़ समझनी है, जो हो रहा है उसको इंटरप्रेट करना है और देखना है इससे क्या एक पैटर्न निकल के आ रहा है, जो हम फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब बनाने को आप कोई भी पैटर्न बनाते रहिए, वो बुलिश हरामी कैंडल फॉर्मेशन है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर बार एंड व्हाटनॉट। Actually, at the end of the day, if you don't understand the concept, these names will be meaningless, right? The idea is आपका डॉग फूड अगर अच्छा है, इफ योर डॉग लाइक्स इट तो अच्छा है। बाकी उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है ना? और कितने लोगों को वो पसंद है, दैट इज़ नॉनसेंस। अल्टीमेटली डॉग हैज़ टू ईट दैट डॉग फूड। That dog food must be liked by your dog, otherwise it is useless. Same goes for every damn thing, ठीक है? तो मार्केट में भी वही है। If you are able to understand something, it is simple enough. If you are able to replicate it, है ना? ऐसा नहीं कि आज एक चीज़ तो सीख ली, यहाँ अप्लाई हो गया, बाकी कहीं अप्लाई ही नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ सिंपल है, आपको समझ में आती है, वो रेप्लिकेबल है, आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं और स्केलेबल भी है ना? मतलब ओवर द पीरियड आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अभी-अभी रेप्लिकेट हो रही है, फिर बंद हो जाएगी। अगर ये 3 उसमें क्वालिटी है, इसका मतलब ये है कि यू हैव समथिंग व्हिच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरली डिफरेंट एंड मेबी इट कैन गिव यू व्हाट यू वांट। तो वो 3 चीज़ें बस आपको देखनी है, बाकी और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाई वी डोंट ट्राई टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस और ये फालतू की चीज़ें नहीं करना है आपको, सिंपल चीज़ें रखना है, सिंपल। सिंपल चीज़ों में आपको पता ही है कि स्टॉक कोई कब बढ़ता है, तभी बढ़ता है जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। अब डिमांड सप्लाई एनालाइज़ करना हमको देखना है चार्ट पे, राइट? अब वो तो सिंपल प्राइस से भी दिख जाएगा, उसके लिए इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द आइडिया, ठीक है? तो वो जो है आपको देखना है। तो अगर आप शक्ति पंप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से इसने क्या किया है, ग्रेट ग्रीन कैंडल्स और जो कल का वॉल्यूम था दैट वाज़ इवन बेटर 50 डे एवरेज का जो वॉल्यूम है दैट इज़ अराउंड 4.16 लैक्स बट जो कल का वॉल्यूम था दैट वाज़ मोर देन ऑलमोस्ट 7 लैक्स 6.9 लैक्स तो 50 डे एवरेज से ऊपर वॉल्यूम था। आज थोड़ा मतलब थोड़ा डाउन है 0.76% दैट इज़ ऑलराइट। यू शुडन्ट बी रियली वरीड अबाउट दैट। अच्छा इसने किया क्या? इसने बहुत ग्रेट रन दिया है। तो उसके बाद इसने क्या किया थोड़ा-सा कंसोलिडेट किया ताकि जो उसके मेजर मूविंग एवरेजेस हैं वो कैच अप कर लें। तो यहाँ पे चूँकि अगर एक चीज़ है जो मोमेंटम में तो इट शुडन्ट आइडियली गो बिलो 50 डीएमए। अच्छा जो बहुत अच्छे मोमेंटम में है तो यू विल एक्सपेक्ट कि वो तो 10 डीएमए से भी नीचे ना जाए। बट आपने देखा होगा हमारे चार्ट में 10 डीएमए होता ही नहीं है ना। सो वी आर नॉट रियली कंसर्न्ड विद दैट स्मॉल टाइम फ्रेम। बट 20 डीएमए कई बार हम देख लेते हैं ना, जो आइडियली बड़े अच्छे मोमेंटम वाले होते हैं वो मतलब 20 डीएमए को रिस्पेक्ट करते हैं और लगातार 20 डीएमए को डिप करते हैं, फिर वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। चूँकि सागर इज़ हियर ही विल गिव यू एग्जांपल ऑफ बजाज स्टील, ठीक है? तो वो स्टॉक है उसने बड़ा अच्छा किया है। फर्स्ट टाइम व्हेन ही आस्क्ड देन आल्सो वी सेड समथिंग अलोंग दैट लाइन राइट कि वो डीएमए पे जाता है फिर ऊपर आता है तो अभी चूँकि ऊपर है तो डोंट बाय इट, वेट फॉर इट टू टच द डीएमए और डीएमए टू कम अप और उसके बाद आप खरीद लेना उसके बाद चलेगा और तब से वो 3-4 गुना हो गया होगा आई गेस। तो वो बड़ा सिंपल कांसेप्ट है मतलब यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट बाय एडिंग आरएसआई, एमएसईडी, एडीएक्स, आरडीएक्स एंड व्हाट नॉट ठीक है? तो वो आपको नहीं करना है।
keep things simple. There is no, magical secretive indicator. If anybody tells you कि नहीं-नहीं कोई बड़ा हमारे पास एक एल्गोरिथम है जो ऐसे कर देती है, इंडिकेटर है वैसे कर देती है, दैट इज़ sheer nonsense. अगर आज तक किसी के पास ऐसी एल्गोरिथम या इंडिकेटर होती, तो दैट guy will be richest in the world. Since he is not, well, safe to assume he is lying or he doesn't understand what he is talking. ठीक है? तो वो चीज़ है। तो शक्ति पंप इट विल डू गुड। इसमें जो स्टोरी है दैट इज़ बेसिकली सोलर पंप स्टोरी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की एक स्कीम कुसुम। उसमें करते क्या है कि दे आर गिविंग तो ये जो लोग हैं अपने यहाँ किसान हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजली-विजली की। और ऊपर से वो फिर वही है, दे डोंट रियली पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो कुछ करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कर देते हैं इनको, क्योंकि बिजली हमेशा होती भी नहीं है और जैसे ही आती है ये सब वो सिंचाई के लिए लगा देते हैं। तो अब वो लगाना मजबूरी भी है, वरना खेती नहीं करेंगे, खाएँगे क्या? तो अच्छा उनकी गलती भी नहीं है सच, लेकिन उसकी वजह से बाकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट केम आउट विथ दिस प्लान जिसमें सोलर पंप अगर आप लेंगे तो उसमें कुछ पता नहीं बहुत हाई सब्सिडी, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्ट फिगर्स, बट करीब 80 या 90% करीब उसमें सब्सिडी है, ठीक है? और उसमें जो लोन है बड़ा चीप दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, वो आप जो है ग्रिड से कनेक्ट करके बेच भी सकते हैं। तो किसान विल नॉट ओनली हैव सोलर पंप्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, they will also be able to maybe sell some electricity and earn some money. तो शक्ति पंप जो है उसको कैटर करता है स्कीम को। उसमें ऑलमोस्ट 50% जो मार्केट शेयर वो शक्ति पंप के पास है। और बाकी चूँकि जो बड़े प्लेयर जैसे केएसबी पंप, रोटो पंप एंड दीज़ गाइज़, केएसबी एक्चुअली शायद मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में मतलब पंप में आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल। बट दोज़ गाइज़ आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोलर पंप। तो सोलर पंप में अगर आप देखें तो उसमें जो मार्केट लीडरशिप है वो शक्ति पंप के पास है। अच्छा चूँकि अब ये सब इतनी डिटेल देखिए अब मतलब ठीक है बताने को बता दे रहा है लेकिन मतलब I don't think कि people remember, so much details about, stock. So maybe it become useless or maybe if they are written, तो they'll become bitter. लोगों को ध्यान रहता है कि अच्छा ये पढ़ा था। व्हाटएवर सो तो इसमें आइडिया क्या है सोलर पंप में क्या है कि अगर ₹100 का खरीदना है आपको पंप, तो ₹10 बस फार्मर को अपफ्रंट देने हैं, ठीक है? तो जो बाकी 90 बचता है उसमें 30-30-30 का ब्रेकअप है। तो ₹30 की सब्सिडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ₹30 की सब्सिडी गवर्नमेंट उस स्टेट की देगी, ठीक है? और फिर जो अल्टीमेटली बचता है 30 उसके लिए लोन मिलेगा, ठीक है? बैंक से। उसकी भी सब्सिडी जो है मतलब सब्सिडी तो नहीं बट ये है कि वो काफ़ी चीप है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 40% इज़ एक्चुअली पेड बाय फार्मर, 60% इज़ सब्सिडाइज्ड बाय हाल्फ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्कीम है। अब चूँकि देखिए, अब इसमें कोई ओवरनाइट ऐसा नहीं कि सोलर पंप बनाने की टेक्नोलॉजी ले आएगा, सीख जाएगा, उसको बना देगा और चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो इट इज़ वेरी हार्ड नॉट दैट ईज़ी। तो शक्ति पंप इज़ गोइंग टू डू ग्रेट। अच्छा शक्ति पंप इसका मतलब ये है कि किस चीज़ का प्ले है? क्लाइमेट renewable energy पॉइंट है ना ओन्स पेट करता है राइट नोट्स नो डाउट अबाउट दैट। आखिरी बात में एक और खाती है कि जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन currently it is 50%। अगर से अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी यू कैन से कि 100% तो कभी नहीं होगा, दैट्स राइट, एक्सेप्ट इन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अगर वो 80-85 भी हो जाता है तो देयर इज डिसेंट पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ विदाउट डूइंग एनी कैपेक्स। कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? भाई जो पैसे आप लगाते हैं ना बिजनेस में एक्स्ट्रा, वो होता है कैपेक्स। अच्छा पैसे फिर 2 टाइप के होते हैं, एक उस बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, मतलब अगर मैं 4 गिलास डेली बनाता था एक फैक्ट्री से, तो उस 4 गिलास को बनाते रहने के लिए जो मुझे पैसे लगाने पड़ते हैं बिज़नेस में, है ना? वो चीज़ें खराब हो जाती हैं और वियर डाउन हो जाती हैं एंड ऑल दैट, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैपेक्स। एक दूसरा होता है 4 गिलास के बजाय मुझे 8 बनाने हैं, तो मुझे उसके लिए जो कैपेक्स करना पड़ेगा उसे बोलते हैं ग्रोथ। दोनों में अंतर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेवकूफ़ लोग हैं जो दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर गाना गाते हैं उल्टा-सीधा, ठीक है? So you should be careful about that. I don't think you need that much details, but even if you need it, you should know it, है ना? तो वो चीज़ है। तो शक्ति पंप की स्टोरी बस यही है भाई सोलर पंप है ना? कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन काफ़ी लो रहा है, ऑल टाइम हाई ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड करा है और पी-वी नहीं देखना होता है ऐसे स्टॉक में, राइट? जब हमने इसको पहली बार मई मई में बताया था तब इसका पी काफ़ी हाई था।
बट अब जो है काफ़ी लो हो गया। रीज़न ये है कि बड़ा अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट किया और फ्यूचर में और अच्छे रिज़ल्ट आएँगे, ठीक है? सो टेक इट फ्रॉम अस, पी इज़ गोइंग टू गो डाउन, इवन दो स्टॉक इज़ गोइंग टू गो अप, ठीक है? सो शक्ति पंप हैज़ लॉन्ग वे टू गो। एनीवे, सो आफ्टर दैट व्हाट इज़ द सेकंड स्टॉक? अच्छा, अगर इतना ही धीरे करेंगे तो कल तक हो जाएगा ऐसा, इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। Biloxi Pharma, तो ये Biloxi Pharma, पहली बात तो ये फार्मा कंपनी नहीं है, नाम में ज़रूर इसके फार्मा लगा हुआ है, सो डोंट गेट मिसगाइडेड बाय द नेम। तो फिर ये है क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। तो Biloxi Pharma बेसिकली मतलब ठीक है, इनके पास कुछ फार्मा के भी प्रोडक्ट हैं ओवर द काउंटर, बट वो बड़े वैसे नहीं है जो अ, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता हो फिर वो ये बेचता है, ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली वो जो ग्वातेमाला है ना, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। इनके पास कुछ काफ़ी अच्छे-अच्छे ब्रांड्स इन्होंने बिल्ड कर लिए वहाँ पे, है ना। वो कुछ सिंपल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कुछ स्नैक्स के भी प्रोडक्ट हैं। इफ यू गो टू द वेबसाइट, यू विल सी द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। तो अच्छा, ये हम बात क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा बता देते हैं जल्दी से। फिर ताकि आगे, चूँकि ये नया स्टॉक है, तो ये बताना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ यू लुक एट द Biloxi Pharma, दिस कंपनी हैज़ ग्रेट आरओसी एंड ऑल दैट। इसका मतलब ये है कि ये जिस भी बिज़नेस टेरिटरी में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन तो इनके अगेंस्ट नहीं है। तो दैट इज़ व्हाई दे आर गेटिंग ग्रेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है? तो 11% था 2019 में, 20 में 13% हो गया, 21 में 18% हो गया, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। तो चूँकि मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, यंग कंपनी है, ग्रोथ ऑलरेडी है उसमें, सेल्स वगैरह अगर आप देखेंगे ना, तो काफ़ी डिसेंटली ग्रो करी है। 14 करोड़ होती थी मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 46 करोड़, इमेजिन दैट 3 टाइम्स। मार्च 2021 में उसका भी 4 टाइम्स, तो 231 करोड़, तो ग्रेट ग्रोथ, मार्जिन एक्सपैंडिंग, स्टॉक इज़ बेयरली नोन। अच्छा, तो ऐसे स्टॉक में ये भी है कि आप, ये नहीं है कि वहाँ जो है मल्टीबैगर के लिए 5 साल के लिए होल्ड बैठ जाना है, ऐसा भी नहीं करना है। सो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो नए होते हैं उसको थोड़ा-सा ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। आरओई, आरओसी की हमने बात कर ली है, बड़ा अच्छा है, तो उसके बारे में कुछ ऐसा है नहीं। डेट टू इक्विटी बहुत लो है, 0.06, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो 10 मतलब अब इंटरेस्ट फिर बहुत ही लो होगा, क्योंकि अब जब डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको दिखेगी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, व्हिच इज़ रियली समथिंग टू एनालाइज़, जिसकी बात हम थोड़ी ज़्यादा भी करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप Biloxi Pharma का देखेंगे तो स्क्रीनर में दिखेगा नहीं। फॉर सम रीज़न आई डोंट सी व्हाई इट इज़ नॉट देयर। तो आप ट्रेंड लाइन में जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट आपको गूगल करने पे मिल जाएँगी। टिकर डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है, TIKR.com। ये ट्रेंड लाइन है ही है। लाइन में एक्चुअली LINE नहीं है, LYNE है, वाई, ठीक है? वाई फॉर याक। तो अगर आप ये देखें इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 73% जो है प्रमोटर्स के पास है, एफआईआईज़ के पास 19.5% है। टेक नोट ऑफ इट, 19.5%। तो अब बचा कितना? 73 और 20, राइट? तो 93% तो ये चले गए। अब मैं स्लाइटली उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। तो पब्लिक के पास 7% नहीं है, एग्ज़ैक्टली 7% से स्लाइटली ज़्यादा, 7.7%। अभी गुड थिंग क्या है, ये जो 7.7% है ना, उसमें भी 2 बाइफरकेशन होता है। वो आपको ईज़िली बीएसई की वेबसाइट में मिल जाएगा या कहीं और भी आपको मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन पे भी मिल जाएगा। तो हमेशा आपने देखा होगा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है पब्लिक का, वो डिवाइड किया जाता है 2 तरीके से। मतलब एक होता है कि वैसे लोग जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा के शेयर हैं उस कंपनी के, या 2 लाख से कम के हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो 2 लाख से ऊपर शेयर होल्ड कर रहे हैं एक कंपनी में, दे आर नॉट गोइंग टू ट्रेड मोर ऑफ़न, राइट? तो जो 2 लाख से कम वाले हैं वो ज़्यादा जल्दी-जल्दी ट्रेड करते हैं, दे आर वीकर हैंड्स। तो अगर आप ये देखेंगे ना, तो इसमें आपको पता चलेगा जो 2 लाख से ऊपर शेयर होल्ड करते हैं Biloxi Pharma में, दैट परसेंट इज़ 2.8। तो मतलब 2.8% और रिमूव हो गया तो 5 ही परसेंट बचा, राइट? और वो सिर्फ 4 लोग होल्ड करते हैं, इमेजिन दैट, सिर्फ 4 लोग 2.8%, सो दे आर अनलाइकली टू सेल। और फिर जो 1.7% फर्दर बचता है उसमें से, और दैट इज़ हेल्ड बाय सीएफओ। अच्छा, उस सीएफओ की तो लॉटरी लग गई, आई विल टेल यू लेटर कि अच्छा उसकी लॉटरी कैसे लग गई। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना रियलिटी में, तो सिर्फ 3
लाख शेयर्स हैं जो पब्लिक में हैं और 2 लाख से कम शेयर जो होल्ड करते हैं इस कंपनी का उनके पास। ऐसे 2500 लोग हैं, ठीक है? 2500 लोग 3.5% 3.5 लाख टोटल शेयर्स, बस उतना ही ट्रेडेबल फ्लोट है, बाकी और फ्लोट ही नहीं है। अब जब फ्लोट ही नहीं है तो फिर क्या होगा ये बताइए? जहाँ ग्रोथ भी हो, बिज़नेस अच्छा परफ़ॉर्म करे, फ्लोट नहीं है, ठीक है? अननोन स्टॉक है जो कि डिस्कवर हो रहा है धीरे-धीरे। इट कैन ओनली गो अप राइट? तो वो चीज़ है। तो ये जो इनके सीएफओ साहब हैं उनका नाम है अमोल आनंद मंत्री। इफ यू लुक एट इट तो ये इनकी जो अभी स्टेक है 1.73% है राइट? बट अगर आप देखेंगे ना तो इन्होंने बहुत पहले जॉइन की थी कंपनी आई गेस 2012-12 में। बट ये लिस्ट कंपनी 2017-18 में हुई है एक्वायर करके रिवर्स मर्जर से, तो डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं है। सो एनीवे सो इफ यू लुक एट इट नाउ इफ यू सी वो इनके पास जो स्टेक थी ना सीएफओ के पास वो 13.17% थी 13.17% इमेजिन दैट बट अभी इन्होंने क्या किया है उसको बेचना स्टार्ट किया तो सितंबर 2019 में सिर्फ 4% बची राइट तो जून 2019 में 13.17% सितंबर 2019 में मेयरली 4% तो बेसिकली ऑलमोस्ट इन्होंने 9% स्टेक बेच दी इमेजिन दैट अच्छा एक और लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये जो प्रमोटर बेच रहे हैं ना ये बुरा साइन एंड ऑल दैट आई टेल यू कि ये बुरा साइन हमेशा नहीं होता सो यू शुड नॉट टेक ओनली वन फैक्टर और डिसाइड कि नहीं नहीं ये बुरा है या अच्छा है दैट इज स्टूपिडिटी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर तो डोंट बी स्टूपिड है ना शॉर्ट आंसर ये है अगर आप देखेंगे तो 2020 में इफ यू लुक एट द प्राइसेस तो जून में मतलब इसमें अपर सर्किट लग रहे थे ठीक है तो ये स्टॉक जो है पहले कभी ट्रेड करता था 17-18 रुपए में है ना फिर 20-20 का हो गया इट वेंट ऑल द वे टू 140 तो मे बी सीएफओ साहब ने सोचा होगा अरे अरे ये तो लॉटरी लग गई है ना 6-7 गुना हो गया और हु नोस कि इससे ऊपर शायद नहीं जाएगा तो उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया होगा और हो सकता है उनकी वजह से लोअर सर्किट भी लग गए होंगे क्योंकि सप्लाई आ गई बट एनीवे इट कंसोलिडेटेड फॉर अ व्हाइल बट इवेंचुअली टू मेक अ न्यू हाई अच्छा ऐसा नहीं है कि न्यू हाई बहुत जल्दी आ गया ये हमेशा प्रेशर में रहा उसके बाद स्टॉक और कोरोना फॉल आने के जस्ट पहले फरवरी में ये अगेन एक्साइटेड था स्टॉक 85 से एक्चुअली इसने हाई बना दिया 130 का एंड देन लाइक एवरीथिंग एल्स वेंट डाउन इन कोरोना तो ये भी गिर गया और उसके बाद इवेंचुअली जून 2020 में ही ये ऊपर आ पाया बट जून 2020 में इफ यू सी 119 120 वो ना जो कोरोना वाला लेवल था 130 वाला वो जब इसने क्रॉस किया उसके बाद कंटिन्यूअसली ओनली अपर सर्किट तो 130 से 390 हो गया 390 से 4-5 दिन लोअर में भी सीएफओ साहब ने फिर से बेचना स्टार्ट कर दिया होगा इफ आई लुक एट इट ऐसा ही कुछ दिख भी रहा है मुझे क्योंकि इन्होंने किया क्या मार्च 2020 में इनके पास 4% स्टेक थी है ना वो मेंटेन की इन्होंने तो सितंबर 2019 में 4% थी दिसंबर 2019 में 4 मार्च 2020 में 4 बट जून 2020 में 4 से 3.89% हो गए राइट तो इन्होंने कुछ तो सेलिंग इन्होंने कर ली ठीक है तो इनके लेकिन सेलिंग की वजह से कुछ सर्किट वर्किट लोअर सर्किट नहीं लगे ऐसा नहीं है बट ये कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया तो ये भी है उसके बाद इन्होंने क्या किया जून से सितंबर जो क्वार्टर था लास्ट ईयर उसमें 3.89% से इन्होंने 2.1% स्टेक बेच दी तो इनके पास सिर्फ 1.8% स्टेक बची लेकिन फिर भी स्टॉक ने पता है क्या किया स्टॉक ने ये किया कि 300 350 वाला जो स्टॉक था इसने हाई बना दिया 1100 का इमेजिन दैट ठीक है और ये अभी थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं कुछ खास नहीं सेल कर रहे हैं आई एक्सपेक्ट कि सप्लाई बहुत रिड्यूस हो गई है और स्टॉक ने बॉटम खोज लिया है शायद 530 के अराउंड जहाँ पे अगर पहुँचता है तो बहुत कंटिन्यूअसली बाइंग आ जाती है और ये स्टॉक ऊपर आ जाता है और चूंकि फ्लोट बहुत कम है ग्रोथ बहुत अच्छी है यू नो नंबर्स आर कमिंग ग्रेट सो आई एक्सपेक्ट इट टू डू वेल तो गैलेक्सी फार्मा की इतनी सी स्टोरी है ठीक है एक्सपेक्ट इट टू डू वेल तो ये हुआ गैलेक्सी फार्मा देन नेक्स्ट स्टॉक इज नितिन स्पिनर्स अच्छा नितिन स्पिनर्स ऐसा नहीं है टेक्सटाइल कोई हमारे लिए नई बात है कई स्टॉक हमने पहले शेयर किए जैसे अप्रैल वाली जो लिस्ट थी उसमें नाहर स्पिनिंग था प्रो में कई स्टॉक हमने रिसेंटली बताए हैं जो टेक्सटाइल के हैं पब्लिक में एक और स्टॉक बताया था वेल्सपन इंडिया जो 50% अप है मार्च से अभी तक तो वी हैव बीन यू नो स्ट्रक्चरली बुलिश ऑन टेक्सटाइल स्पेस तो उसी का एक एक्सटेंडेड यू नो ये आइडिया है नितिन स्पिनर से तो नितिन स्पिनर अगर आप देखें तो वो 156.55 पे था जब हमने शेयर किया 880 करोड़ मार्केट कैप पीज यू नो 12 पॉइंट समथिंग तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है और चूंकि टेक्सटाइल की कंपनी है आरओसी डिसेंट है 12-12% के आसपास है मतलब इट इज नॉट
एज़ इफ कि बहुत कम हो। अगर ऑल टाइम हाई से डाउन अगर देखें तो सिर्फ़ 2 ही परसेंट है तो व्हिच इज़ ग्रेट, है ना? इसका मतलब ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है उस स्टॉक के लिए। इंटरेस्ट कवरेज देखेंगे तो लो है 2.8 के अराउंड। आई विल कम टू इट कि लो क्यों है? एक रीज़न तो छोटा है जो आपको सबको समझ में भी आया होगा। टेक्सटाइल इज़ एक्चुअली अ बैड है ना, इन रियलिटी अनलेस यू आर इन अ स्ट्रक्चरली गुड एनवायरनमेंट साइक्लिकल तो वरना बुरा बिज़नेस है तो इसमें इंटरेस्ट कवरेज वगैरह लो ही रहता है जनरली। एम्प्लॉयी कॉस्ट अगर आप देखें तो 111-12 करोड़ है, व्हिच इज़ ग्रेट। Anyway, so let's look at the chart of Nitin Spinner and then we'll come to why we like this. तो नितिन स्पिनर अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली बस ऊपर जा रहा है, ठीक है? इसने कुछ किया नहीं है एक्सेप्ट गोइंग अप। तो लास्ट ईयर जून में उसने एक जंप लिया था ह्यूज वॉल्यूम के साथ बट इट कुडन्ट सस्टेन, ठीक है? वो अर्निंग्स की वजह से आया था शायद, क्योंकि अर्निंग्स आई थी जून में ही, मिड जून में और वहीं पे जंप लिया था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। बट व्हाट इट डिड इज़ कि चूँकि वो जंप आया तो उसकी वजह से जो डीएमएस थे दे स्टार्टेड पिकिंग अप, स्पेशली जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना, जनरली वो ऑरेंज कलर, रेड कलर में प्लॉट करते हैं हम चार्ट्स में अपने, वो जंप कर गया उसके बाद से मतलब है ना वो 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों मिक्स हो गए अगस्त-अगस्त में एंड इवेंचुअली फाइनली अक्टूबर वो महीना था जहाँ पे प्राइस एक्चुअली क्रॉस कर गया दोनों मूविंग एवरेजेस को और वो जो क्रॉस बना, क्रॉस किसे बोलते हैं अच्छा? क्रॉस होता है जब 50 डीएमए और 200 डीएमए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या कोई भी 2 डीएमए जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे बोलते हैं क्रॉस, ठीक है? जनरली चूँकि वो क्रॉस कर रहे हैं इसलिए क्रॉस बोलते हैं, नथिंग फैंसी देयर। बट जो अगर 200 डीएमए ऊपर आ रहा है, ठीक है? 50 डीएमए से इसका मतलब क्या है कि स्टॉक इज़ लूजिंग मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ डेथ क्रॉस, आपको इससे दूर रहना है। इफ यू आर समवन हू लाइक्स टू गो लॉन्ग, आपको दूर रहना है। बट अगर वो उसका उल्टा है कि 50 डीएमए एक्चुअली क्रॉस कर रहा है 200 डीएमए को और उसके ऊपर जा रहा है तो इट इज़ ग्रेट। यू शुड लुक एट इट पॉजिटिवली, मे बी बाय इट। तो नितिन स्पिनर ने यही किया कि वहाँ से जंप किया, इसने जो पुराना हाई था ना जून वाला उसी को टच किया फिर स्लाइटली नीचे आया और वो सॉर्ट ऑफ ये कह सकते हैं कि है ना कूल ऑफ है। बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना 4-5 दिन बड़ा रन आता है तो उसके लिए कूल ऑफ था लो वॉल्यूम पे उसके बाद जस्ट वेंट अप। ये 45 का स्टॉक था, 95 हो गया, ठीक है? और ऐसा इसने कर दिया नियरली 2 महीने में। 2 महीने भी इसको पूरा-पूरा नहीं लगा, ठीक है? और इसने 45 से 97 की जर्नी कंप्लीट कर दी तो ऑलमोस्ट डबल्ड नहीं सॉरी मोर देन डबल सिर्फ 2 महीने में। उसके बाद इट वेंट इंटू कंसोलिडेशन व्हिच इज़ व्हाट हैपेंड। तो आगे अगर आप ये सीख गए हाउ टू सेल इंटू स्ट्रेंथ मतलब जब स्टॉक बहुत मजबूत है तभी बेच देना है, ऐसा अगर आप सीख जाते हैं तो ये जो ड्रॉ डाउन्स हैं, जो ये टाइम करेक्शन है, इस सब से आप बच सकते हैं। तो आपका जो है बहुत सीएजीआर और अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ बड़ी पीसफुल हो जाएगी। जो आपका इक्विटी कर्व में जो एनएवी होता है ना, वो सिर्फ ऊपर जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट इट, तो ये जो फरवरी में अर्निंग्स अनाउंस हुई, दिसंबर क्वार्टर की they couldn't excite participants in market तो कुछ नहीं हुआ बट जो मई वाली अर्निंग्स थी उसके जस्ट पहले स्टॉक वो स्टार्टेड पिकिंग अप ब्रेकआउट हो गया था ठीक है ब्रेकआउट मतलब पिछला जो हाई था 97 का राइट इस बार जो लो था वो 80 से निकल के बाहर आया अच्छा एक और चीज है इफ यू फॉलो द प्राइस एक्शन द वे वी डू तो आप हमेशा ब्रेकआउट के बाद खरीदें ये जरूरी नहीं है यू कैन ऑल्सो मेक अ लो रिस्क एंट्री पॉइंट है ना अगर आपको वो स्टॉक पसंद है तो अगर आपको ये समझ में आता है कि नहीं-नहीं ये जो है स्टॉक अच्छा है, मैनेजमेंट डिसेंट है, जो इंडस्ट्री है वो भी अब इम्प्रूव हो रही है एंड इट इज़ लाइकली टू डू वेल तो आप जो है थोड़ा पहले एंट्री कर सकते हैं। तो पहले एंट्री कब करनी होती है? वो 50 डीएमए के पास में, ठीक है? तो उसके उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा। तो आप जो है अफ़ोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे कि ठीक है, गलती का स्कोप है तो कि गलत तो हो सकता है कि आपका व्यू गलत हो जाए, बट उस गलती से जो आपका नुकसान होगा वो बहुत छोटा होगा। तो मतलब यू कैन बी बोल्ड देयर है ना? तो वो चीज़ है। बट सम पीपल लाइक टू बाय ओनली आफ्टर ब्रेकआउट। ये प्योर टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं क्योंकि दे डोंट हैव एनी आइडिया कि स्टोरीज़ एंड डिटेल्स इन प्राइस एक्शन तो वो चूँकि ब्रेकआउट ही क खरीदते हैं क्योंकि वो कन्फर्म्ड चीज़ है। अच्छा तो इसने क्या किया ब्रेकआउट किया इसने हाई बनाया 115 का उसके बाद इसने रीटेस्ट किया। तो 12 मई को इट वाज़ अगेन बैक टू
97। फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड जर्नी और फिर इसने कंसोलिडेट किया ना, नया हाई बना के 128 के अराउंड में। और अभी इसने जून से क्या किया, 21-22 जून से इट इज़ जस्ट ओनली गोइंग अप। और वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हो गए। इफ यू लुक एट इट, ये मई स्टार्टिंग के बाद से वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हो गए। सो इट इज़ गोइंग ओनली गोइंग अप। अब ऐसा जो सिर्फ ऊपर जा रहा हो उसके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आप कुछ उल्टा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और सीधा बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि इसमें बोलने क्या बात है, वो वैसे भी ऊपर जा रहा था। ठीक है? तो नितिन स्पिनर की ये बात है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, रह गई है, जो लास्ट बात भी होगी इसमें, उस पे आता है, व्हिच इज़ लुक एट द करंट वर्क इन प्रोग्रेस। करंट वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ये होता है कैपेक्स, ऑनगोइंग कैपेक्स। जो आप पैसे डाल रहे हैं ना बिज़नेस में, जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो होता है। तो करंट वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ है, ठीक है? तो अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर आप मार्च 2018 में देखेंगे, जो इनकी एसेट्स थी वो 570 करोड़ थी, ठीक है? और 4 करोड़ का इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस था। फिर मार्च 2019 में अगर आप देखेंगे तो वो जो डिप्रिसिएशन होता है ना, उसकी वजह से वो फिक्स्ड एसेट घट गई, 524 करोड़ की हो गई। बट जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस था वो अपने आप में 468 करोड़ था। इमेजिन दैट, 500 करोड़ के करीब आपकी एसेट्स है एग्जिस्टिंग, और 470 करोड़ आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हुआ क्या इससे? हुआ ये कि मार्च 2020 में इनका जो फिक्स्ड एसेट का जो बेस हो गया, वो हो गया 1140 करोड़, और अभी 2021 में अगर आप देखेंगे तो डिप्रिसिएशन हटाने के बाद 1060 करोड़ हो गया। अच्छा, बाय द वे, जो डिप्रिसिएशन होता है ना, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री है। इससे कोई कैश फ्लो चेंज नहीं होता, ठीक है? सो ये सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री है। तो 1000 करोड़ से ऊपर इनके पास अभी एसेट है, ठीक है? तो वो 2019 से डबल हो गई, ठीक है? अ, लेकिन अगर आप इनकी सेल्स देखेंगे तो सेल्स तो डबल नहीं हुई है 2020 से। 2020 में इनकी सेल्स थी 1400 करोड़, अभी 1600 करोड़ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कैपेक्स हुआ है, उसकी जो एसेट है, दे आर नॉट स्वेटिंग इनफ ऑलरेडी, है ना? तो अभी उनको और ज़्यादा स्वेट किया जा सकता है, अभी उनसे और ज़्यादा पैसे निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि सेल्स और बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करेगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट आपकी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेज़ी से आपका सेल्स बढ़ेगा, और कॉस्ट नहीं उतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, मार्जिन इंप्रूव होंगे, इसका मतलब क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्ले ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके? अब चूँकि ये बड़े-बड़े टर्म्स हैं जो बीच-बीच में हम ड्रॉप कर देते हैं, यू शुडन्ट गेट स्केयर्ड, ठीक है? अ, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, आप सीख लेंगे धीरे-धीरे करके। नहीं भी सीखेंगे तो लाइफ विल बी ऑलराइट। और यहाँ पे अगर आप वो देखें, फ्री फ्लोट तो कुछ 33% है, व्हिच इज़ मोर देन व्हाट वी लाइक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो अपने आप में ही 900 करोड़ है। 900 करोड़ का अगर आप 33% निकालते हैं, कितना बचेगा? 300 करोड़, राइट? तो 300 करोड़ टोटल ट्रेडेबल फ्लोट है। आई एम नॉट श्योर कि वो सारे लोग बेच ही खरीद रहे होंगे, क्योंकि हियर आल्सो यू हैव टू लुक एट 2 लाख वाला जो रूल है ना, कि 2 लाख से ऊपर कितने लोगों के पास है और 2 लाख से कम। तो नितिन स्पिनर इज स्टोरी ऑन टेक्सटाइल, व्हिच इज गोइंग टू ऑपरेट, गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि कैपेक्स जो है वो ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है? आफ्टर दैट अनदर कैपेक्स स्टोरी, नाहर पॉली। तो अच्छा, नाहर पॉली, नाहर पूरा ग्रुप है। नाहर ग्रुप का जो नाहर स्पिनिंग स्टॉक है, वो हमने बताया था काफ़ी पहले, लास्ट ईयर नहीं, दिस ईयर ओनली। इफ यू लुक एट अप्रैल लिस्ट, जो अप्रैल में हमने 10 स्टॉक की लिस्ट बताई थी, उसमें नाहर स्पिनिंग था। और जहाँ तक याद आ रहा है, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, बट फिर भी वो ₹100 के आस-पास स्टॉक होता था, और आज की डेट में अगर वो 300 नहीं छुआ है, तो बस वो 1-2 दिन में छू लेगा, ऐसी हालत है। बेसिकली 3x हो गया स्टॉक 3 महीने के अंदर, ठीक है? नाहर स्पिनिंग। तो वो टेक्सटाइल की स्टोरी थी, है ना? अब दूसरा टेक्सटाइल का स्टॉक आज हमने शेयर कर दिया, नितिन स्पिनर, सो डोंट मिस इट एट लीस्ट। अगर नाहर स्पिनिंग मिस हो गया, जो कि 3 गुना हो गया। तो नाहर स्पिनिंग में भी अगर आ जाते हैं, तो वो अनिल कुमार गोयल जी हैं। अच्छा, एक दिन वो सिद्धांत ने एक वो डाला था कुछ तो, कि अच्छा ये मूव बनाते हैं स्टॉक में, या मूव के बाद आके खरीद लिए तो इनकी वाट लग जाएगी। देन आई शेयर्ड अ स्क्रीनशॉट ऑफ हिज नेट वर्थ। वो अनिल कुमार गोयल जी हैं। ही इज़ फेमस वैल्यू इन्वेस्टर, should I say not value investor? He is a small cap investor. I don't know कि whether he likes value or whatever. But वो काफ़ी फेमस इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने जो है, उनकी नेटवर्थ पिछले 5-6 साल में 3 गुना हो गई, व्हिच इज़ मोर देन डिसेंट। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सही से देखेंगे, तो जो 2017 के हाई में उनकी नेटवर्थ थी, वही नेटवर्थ आज भी है, और पिछले 3-4 महीने में वो ऑलमोस्ट डबल से ऊपर हो गई है, वरना
काफ़ी कम थी। तो मतलब बेसिकली सिद्धांत वाज़ आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि हैड ही बीन रियली स्मार्ट अबाउट लिटिल स्मार्ट अबाउट एग्जिटिंग एंड एंट्री, ही वुड हैव बीन मच मोर। तो वो चीज़ है। एनीवे, सो अनिल कुमार गोयल जी के पास नाहर स्पिनिंग मिल में इस क्वार्टर में 2.37% स्टेक है। तो ही जस्ट एंटर्ड, तो अगेन इट इज़ गुड थिंग है ना, कि आप पहले कहीं पे घुस गए जहाँ पे बाकी लोग बाद में आ रहे हैं। बाय द वे, रामा फॉस्फेट जो हमने पहले शेयर किया था, उसने 140 से जो है आज 330 क्रॉस कर दिया। उसमें भी यही है, डॉली खन्ना ने स्टेक खरीदी है मई 31 को, इफ आई रिमेंबर करेक्ट। लुक एट द चार्ट, वो जो बहुत बड़ा वॉल्यूम है ना एक मई में, वो डॉली खन्ना की एंट्री का है एक्चुअली, ठीक है। तो डॉली खन्ना ने अभी एंट्री की, शी इज ऑल्सो फेमस वैल्यू इन्वेस्टर, ही शी एंड हर हस्बैंड, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर व्हाट खन्ना, ही इज राजीव खन्ना और समथिंग। तो ठीक है, वो दोनों मतलब पति पत्नी है ना, उन्होंने एंट्री ली है। वो भी बाद में आए हैं, आप पहले वहां पहुंच गए हैं, प्रॉफिट में आ गए, तो बड़ी अच्छी बात है ना कि लोग जो है जो फेमस लोग हैं वो बाद में आ रहे हैं। अगर आप देखिए न्यूज देख के आप खरीदते हैं, अगर आप ये देख के खरीदते हैं कि किसी फेमस इन्वेस्टर ने कुछ खरीद लिया है, तो यकीन मानिए आपकी जो है हालत बुरी हो जाएगी। तो वो नहीं करना है, उल्टा करना है ना, आप कुछ ऐसा करें ताकि बाकी बाद में लोग उसको कैच करें। अच्छा, ये डिलिबरेट नहीं होता कि बाकी बाद में लोग कैच करें, इट इज देयर विश, ना खरीदे नहीं खरीदना है, कोई बात नहीं। इट्स जस्ट दैट इफ दे बाय, यू विल गेट मोर इम्पेटस फॉर रन। सो दैट इज देयर। रामा फॉस्फेट में भी वो कैपेक्स वाली स्टोरी थी, एंड दैट इज व्हाई इट वर्कड आउट सो वेल। तो नाहर, ये जो पूरा ग्रुप है, उसमें हमने अभी सेलेक्ट किया नाहर पॉली फिल्म्स, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज अ मल्टी बैगर, ठीक है। सो जिन्होंने आप आज तक जो है हमारे आइडियाज को सीरियस नहीं लिया है, उनको बहुत सारा रिग्रेट है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने सीरियस तो लिया है लेकिन उतना सीरियस नहीं लिया, उनको भी रिग्रेट है। अच्छा, सबसे ज्यादा रिग्रेट उनको है जो बहुत लेट में ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो अभी जो आज सुन रहे हैं, जिन्होंने वो लिस्ट देखी है, जो नहीं उस पे एक्ट करेंगे, दे विल रिग्रेट मोर, ठीक है। तो अभी तो हमने पहले ही बता दिया कि जैसे नाहर पॉली है, इट इज गोइंग टू बी मल्टी बैगर। बेसिकली ये करते क्या है, नॉर्मल काम है इनका, ये वो जो बीओपीपी फिल्म्स होती है ना पैकेजिंग के लिए, वही बिजनेस है। अब आप सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं कि लास्ट ईयर अगस्त में ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने लगे थे कॉस्मो फिल्म्स, जिंदल पॉली, पॉलीप्लेक्स है ना, और इन सब में, विच आर बिग कंपनीज इन दिस सेक्टर। तो तब हमने पिक नहीं किया था, कई लोगों ने ग्रुप में बोला भी था, बट हमने कोई आइडिया सच पिक नहीं किया था तब, शेयर नहीं किया था। ओनली दीपावली में हम जाके कॉस्मो फिल्म्स हमने पिक किया था, इट डिड वेरी वेल, है ना, 3 गुना वो भी हो गया। तो नाहर पॉली छोटा स्टॉक है कुछ, इसका मार्केट कैप कुछ 400 करोड़ होगा, 450 करोड़, ठीक है। तो बड़ा लो मार्केट कैप है इफ यू लुक एट इट। और जल्दी से इसकी शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। 70% प्रोमोटर्स के पास है, तो कुछ बचा नहीं। संगीता यस, अच्छा बाय द वे, रामा फॉस्फेट में भी संगीता यस के पास स्टेक है। संगीता यस कौन है? संगीता यस देखिए, क्या हम ये जानने भी हम Again, breaking. वो Hello. है। We couldn't hear you after you said Sangeeta. Yes. अच्छा, सो संगीता इज बेसिकली वाइफ ऑफ पुरंजी वेलियत। पुरंजू वेलियत फेमस वैल्यू इन्वेस्टर एंड Okay. Okay. जो पीएमएस रन करते हैं, उनकी वाइफ ने एंटर किया है 2.5% स्टेक के साथ नाहर पॉली में, राइट। तो एनीवे, वो 440 करोड़ की कंपनी है, अब उसमें फ्लोट और कम होता जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। बट अगर नहीं कम हो रहा था तब भी कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटी कंपनी। इसमें स्टोरी क्या है? इसमें स्टोरी ये है, जस्ट लुक एट द करंट वर्क इन प्रोग्रेस। तो इनका अगर आप वो देखेंगे, जो फिक्स्ड एसेट बेस था वो 30 करोड़ के आसपास था पिछले 3 साल से। लेकिन जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस है मार्च 2021 में, इट इज डैम 172 करोड़, बेसिकली ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑफ करंट एसेट। तो अगर आप इतना ज्यादा बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगी। और चूंकि वो सेक्टोरली बिजनेस जो है टेलविंड में है ना, साइक्लिकल बिजनेस है, और कैपेक्स ऑनलाइन आने वाला है, सो दिस इज गोइंग टू पुट इट इन डिफरेंटली। सो आई सजेस्ट कि जिनके पास वो दीपावली 10 का दम की वजह से कॉस्मो फिल्म है, या अदरवाइज भी जिंदल पॉली एंड ऑल दैट है, यू कैन स्विच ऑल ऑफ दैट टू नाहर पॉली। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली कोई ट्रेडर हैं, 10% 15% के लिए खोज कर रहे हैं, अप टू यू, फिर आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। जिंदल पॉली लुक्स बेटर अगर आपको वही करना है तो। बट अदरवाइज इफ यू आर जस्ट समवन हु लाइक्स टू बी पीसफुल, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, बहुत सारे पैसे लेकिन कमाने हैं, लाइक्स टू लुक एट बिग ग्रीन नंबर्स ऑन पोर्टफोलियो,
you should look at Nahar Poly, ठीक है? So don't miss it. Reason is big capex which is coming online, ठीक है? और sectorally it is a good you know situated stock. बाकी अभी आपको ज्यादा स्टडी करना है, 2 लाख के ऊपर कितने लोग पास स्टेक है, एंड ऑल दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन. आई मीन आई एम गिविंग यू द बिग पिक्चर लॉजिक, ताकि आपको मतलब उतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए. तो फिफ्थ स्टॉक इज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई डोंट लाइक इंडिया बुल्स ग्रुप. Reason is simple. The Samir Gahlot and all that, people say they are benami for, certain politicians. अच्छा देखो, पॉलिटिशियंस के साथ प्रॉक्सिमिटी होना अलग बात है, जैसे लोग बोलते हैं अंबानी अदानी की है. बट बेनामी होना पॉलिटिशियंस का ये अलग बात है. क्योंकि देखिए, अगर प्रॉक्सिमिटी है तो पता है क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी पार्टी अगर पावर, तो आप उससे भी प्रॉक्सिमिटी कर लेंगे, या ऑलरेडी होगी, थोड़ा उनको ज्यादा वेट देने लगेंगे क्योंकि पावर में आए, दैट्स इट. और आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा. लाइफ विल गो लाइक इट यूज्ड टू. तो अदानी अंबानी वो तब भी फ्लॉरिश कर रहे थे जब कांग्रेस पावर में थी, वो आज भी फ्लॉरिश कर रहे हैं जब बीजेपी पावर में. एंड टेक इट फ्रॉम मी, अगर 2024 में बीजेपी हार जाती, कांग्रेस वापस आ जाती, या कोई और, तब भी ये फ्लॉरिश करेंगे, ठीक है? दे आर बिग इनफ टू हैंडल एनी चेंजेस. तो यू शुडंट बी रियली फियरफुल ऑफ पॉलिटिकल कनेक्शंस इन सच केसेस. लेकिन अगर कोई बेनामी है किसी और के लिए, तब तो बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि तब ये हो सकता है, सी फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, इट वोंट बी गुड. सो आई विल टेक सम एग्जांपल. सो लेट्स से कि एक पार्टी है एक्स व्हिच इज इन पावर, और एक कंपनी है वाई जो कि बेनामी है ना, uh, उस पार्टी के कुछ पॉलिटिशियन की, एक्स की. चूंकि एक्स ही अभी पावर में है, तो वाई का फायदा खूब होगा, ठीक है? क्योंकि इनडायरेक्टली वो उस कंपनी के उस पार्टी के लोग ही ओन करते हैं उस कंपनी को. बट फॉर एग्जांपल क्या हो, अगला इलेक्शन हो, जो एक्स है पार्टी, वो पार्टी हार जाए इलेक्शन, है ना, और जेड पावर में आ जाए, अब वो वाई कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. रीजन इज सिंपल, क्योंकि वो जो ओनरशिप थोड़ी ना बदल जाएगी कंपनी की. वो तो जो एक्स पार्टी के पॉलिटिशियन थे वो ओन करते थे. अब चूंकि वो हार गए, सत्ता से बाहर है, सामने वाले पावर में आ गए, इनफैक्ट उल्टा हो जाएगा. दे विल स्टार्ट पुटिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल दैट, फॉर राइट रीजंस, बाय द वे. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली राइट. तो अगर आप ज्यादा उसकी जांच वाच करेंगे, तो मे बी कुछ उसमें मिलेगा भी कि कुछ कांड कर रखा है इन लोगों ने ना. इट विल बी बैड फॉर बिजनेस. तो इंडिया बुल्स एज अ ग्रुप, दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक. सो देयर इज दिस डिफरेंस. अच्छा, अल्टीमेटली एक और चीज है, अगर प्राइस एक्शन बड़ा अच्छा होगा, तो आई एम नो बडी टू फाइट अगेंस्ट इट, एंड आई विल स्टार्ट लाइकिंग. तो ये भी चीज है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कुछ ऐसा सब्जेक्टिव परसेप्शन है हमारे अंदर, तो उसमें कभी लॉन्ग नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया बैकग्राउंड और मेंटल मॉडल की कैसे आपको सोचना है जब पॉलिटिकल कनेक्शंस और प्रॉक्सिमिटी की बात आती है, ठीक है? अब इसमें अगर आप देखें, तो इंडिया बुल्स जो रियल एस्टेट है ना, एक्चुअली ये नाम के लिए इंडिया बुल्स है, इट इज नो मोर इंडिया बुल्स. दैट इज व्हाई वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट. तो इंडिया बुल्स में अगर आप स्टेक देखेंगे, तो दो मेजर जायंट हैं, जो ग्लोबल जायंट, उन्होंने खरीद लिए स्टेक इसमें, ठीक है? अब वो दो कौन लोग हैं, मे बी सम ऑफ यू ऑलरेडी नो. एक तो ब्लैक स्टोन है, ठीक है? ब्लैक स्टोन सिर्फ आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा. कुछ पता नहीं, 27-28 राउंड तो साले इंटरव्यू लेते हैं ना बिफोर दे गिव यू जॉब. तो they give you, well paying job. This is a major private equity firm, investments and all that. The second group that is having big stake in India Bulls real estate as of now is Embassy, ठीक है? Embassy is also big into property developments and all that. So ये global groups हैं, and they are not going to accept any hanky panky anything wrong. So you can expect कि अब जो India Bulls real estate है, it is only going to become better from here. So that is why if you look at the shareholding pattern, it is abysmal. मतलब प्रमोटर्स के पास खाली 12% है, एफआईआईस के पास 16% है, ठीक है? उस 16% में मतलब इंडिविजुअली किसी के पास कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट है, ओवरऑल 16% है. बट इफ यू लुक एट पब्लिक, तो पब्लिक में ऑलमोस्ट 70% है. बट दिस इज मिसलीडिंग. इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, कभी भी आपको लेबल से नहीं जाना है कि एफआईआई के पास है, डीआईआई के पास है, पब्लिक के पास है. नहीं नहीं, आपको अंदर जाके भी देखना चाहिए कि अंदर वो किसके पास है. तो पब्लिक में इफ यू क्लिक, एम्बेसी के पास 14% है ना, महिमा स्टॉक समथिंग 1.88% एंड सो ऑन. तो मतलब बहुत से लोग हैं. आदि फाइनेंशियल एडवाइजर भी है एक्चुअली. ये जो आदि फाइनेंशियल एडवाइजर है, उस दिन हम बात कर रहे थे वल्लभ बंसाली की. ही इज एक्चुअली फाउंडर ऑफ इनम होल्डिंग्स, है ना, जिसको एक्सिस बैंक ने एक्वायर कर लिया. तो वो उनकी फैमिली कंपनी आदि फाइनेंशियल एडवाइजर, वल्लभ बंसाली और आकाश बंसाली. तो वो चाचा भतीजे आई गेस.
तो उनकी कंपनी है, दे हैव 2% स्टेक है ना, एंड सो ऑन। तो काफी लोग हैं जिसमें डिसेंट स्टेक है उनके पास। द वन थिंग आई नोटिस्ड हियर इज कि राकेश झुनझुनवाला, ही हैज exited 1.1%, now zero. Anyway, that shouldn't bother you in any case. So basically what I'm saying is कि 70% in public but still not 70% in public है ना, तो आपको डिटेल में अंदर जाके देखना। Another thing is, if you look at screener FIIs of India Bulls real estate, तो FIIs में अगर आप देखेंगे तो Nomura, Morgan Stanley, Aptus Global and whatnot, Credit Suisse. So basically all the famous guys are there. This one name, BNB Paribas, it is also famous. Citigroup, you know all these names. One name which you may not know क्योंकि आप जो है global markets में interested नहीं है, which I know I'll explain कि अच्छा वो क्यों इतना significance रखता है. This is basically Bally Gifford, BAILLIE Gifford, ठीक है। बैली गॉफोर्ड इज वेरी फेमस हेज फंड। मतलब अगर आप उसको पढ़ेंगे you'll one very interesting things है ना, it is so unlike normal hedge funds है ना। इनका जो ऑफिस है, it is not like really any hedge fund office or any investment company headquarters, it is basically a library, ठीक है। इनके पास 3% स्टेक है। it is very interesting if you want to read about this hedge fund। anyway, long story short, बेसिकली ये जो समीर गहलोत है ना, जो एक्चुअल फाउंडर है इंडिया बुल्स का, he doesn't have much stake there now. He has only almost 11 point some percent. Basically Samir Gahlot has overall 12%. So basically he is no more controlling the company. He is there as a promoter, but he is not actually controlling the company. It is actually Blackstone and Embassy Group who are calling the shots. रियल एस्टेट इज कमिंग आउट ऑफ अ स्ट्रक्चरल 10 year डाउनटर्न। तो 2008 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसके बाद से रियल एस्टेट वेंट इनटू डाउनटर्न। और रईस एक असर 2014 में मोदी पावर में आने के बाद इन्होंने कर दी विद जीएसटी, रेरा एंड ऑल दैट। सो बेसिकली ही डिस्टर्ब द हॉर्नेट नेस्ट, ठीक है, उसको जाके छेड़ दिया है। तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। नाउ आई एक्सपेक्ट की जो है it can give you multi-fold returns. So again, India Bulls real estate, you shouldn't really go by the names. Don't apply your biases कि नहीं नहीं, ये तो इंडिया बुल्स है, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। look at the logics, look at what I'm saying, read more about it, look at the chart, it will tell you something is going on there, ठीक है। तो वो सब देखिए, एंड उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या करना चाहिए। anyway, so half of the list is done. Now Greaves Cotton, ब्रीफ्स कॉटन बेसिकली पता है, ये भी प्रो का स्टॉक है। प्रो वाले नाराज हो जाएंगे कि ये जो है सारे स्टॉक जो हम पैसे देते हैं उसमें बताते हैं, ये स्टॉक जो है ये पब्लिक में भी बता देते हैं। अच्छा, कई बार तो पब्लिक में पहले बता देते हैं, ये भी बुरी बात है, बट एनीवे, आदत किसी की सुधरती नहीं है ना, तो हमारी भी आदत सुधरेगी नहीं, तो विल कीप डूइंग दिस। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम पहले प्रो में बताया था, बाद में पब्लिक में बता रहे हैं। जनरली उल्टा हो जाता है, पहले पब्लिक में बता देते हैं, प्रो में बाद में। एनीवे, सो ग्रीव्स कॉटन, इसका मार्केट कैप कुछ अगर आप देखेंगे तो 4,000 करोड़ से स्लाइटली ऊपर है, 4300 करोड़, समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट जो इसमें स्टोरी है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी। 4,000 करोड़ मार्केट कैप है, और इनके पास जो है, जो थ्री व्हीलर्स डीजल इंजन स्पेस है ना, उसमें 60% मार्केट शेयर है। तो ये मार्केट लीडर है वहां पे। उसके बाद ये सप्लाई किसको करते हैं, वो इंजन तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अतुल ऑटो, पियागियो, टीवीएस, टाटा मोटर्स, इन सब को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक है, 4 साल बाद ब्रेकआउट हो रहा है 180 के ऊपर, ठीक है। सो नाउ यू नो है ना, 4 साल का ब्रेकआउट फ्रॉम अ ग्रेट स्टोरी विच इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड ऑल्सो जो उनका सपोर्टिव बिजनेस है, थ्री व्हीकल, थ्री व्हीलर डीजल इंजन वाला जो स्पेस है, उसमें जो है मार्केट लीडरशिप है, तो प्राइसिंग पावर है उनके पास, ठीक है। अब अगर वहां से अगर आप देखें तो इट कैन डू ग्रेट। तो इनके पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दैट इज नेम्ड एम्पियर, ठीक है। एम्पियर व्हीकल्स वो कंपनी है, सब्सिडियरी। गूगल कर लेंगे आप, आपको बहुत मिल जाएगा, ग्रीव्स कॉटन, इमेजेस मिल जाएंगी, वेबसाइट पे आप जाके और डिटेल्स देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल दैट, व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली। बट दिस कैन रिवॉर्ड यू वेल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगेन promoters had some 55.6% stake. FIIs are reducing stake, but don't worry, 4.5% is there. जस्ट बिकॉज FIIs आर reducing stake doesn't mean कि कुछ कांड हो गया वहां पे, है ना। या वो बढ़ा भी रहे हैं, तो doesn't also mean कि कुछ बात अच्छा हो रहा है। यू हैव टू लुक एट ओवरऑल पिक्चर, है ना, तो वो चीज है। यहाँ पे एक फेमस मुकुल महावीर अग्रवाल, ये फेमस स्मॉल कैप इन्वेस्टर, इनकी भी बात हम एक दो बार कर चुके हैं पास्ट में। उनके पास 1.7% स्टेक है, जो कि उन्होंने मार्च 2021 में ही बनाई है। तो बेसिकली जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं ना, उससे बेयरली 20-20% सस्ता।
or take it from me, these guys don't buy things for 20%, 30%, 10%. ठीक है, they are looking for multi-baggers. अच्छा, ये बात भी सही है कि ज़्यादा मल्टीप्लायर्स मिलते नहीं है, बट फिर भी दे आर नॉट लुकिंग फॉर इट 20%, 30%. So this was about the Greaves cotton. Maybe I can also look at the chart for 30 second and make any comment if there is anything to say. Greaves cotton, nothing to say. Basically, नया हाई ही बना रहा है. So there is nothing else to say. Great volumes, everything is great. Next stock is CSL Finance, which is seventh stock in the list. सीएसएल फाइनेंस. अच्छा, जो लोग आप लोगों में से शुरू से हमको फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमने बहुत ज्यादा फार्मा केमिकल की बात कर ली, आईटी की बात कर ली, प्लेटफॉर्म की बात कर ली. सडनली पीपल थॉट कि नहीं नहीं, ही इज एक्सपर्ट्स इन दीज मल्टी ईयर टेलविंड इंडस्ट्रीज, और ही डजंट लाइक फाइनेंस एंड ऑल दैट. दैट इज नॉनसेंस. नथिंग लाइक दैट. वी लाइक वट एवर मार्केट लाइक्स. क्योंकि तब हम बात करते थे मार्केट को सिर्फ फार्मा और यही सब पसंद था, तो हमें भी यही पसंद था, उसमें और कुछ उससे ज्यादा नहीं सोचना है. तो CSL Finance is something we personally traded before Corona fall came. ठीक है. This is a very small company. You can say tiny cap, 226 crore market cap. बुक वैल्यू इज 420. तो जब जब आप कोई फाइनेंशियल कंपनी देखते हैं तो आपको बुक वैल्यू देखनी चाहिए, बिकॉज बुक वैल्यू गिव्स यू द रफ आइडिया अबाउट द लोन्स. ठीक है. तो पर शेयर जो इन्होंने लोन एक्सटेंड कर रखा है, या जो इनके पास कैश है अभी, वो दोनों अगर आप मिला दें तो 420 रुपए के आसपास है. दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ CSL फाइनेंस. बट स्टॉक अपने आप में ही ट्रेड कर रहा है 366. व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली मार्केट इज सेइंग कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 60 रुपए इनको वापस भी मिलेंगे. मतलब इंटरेस्ट तो छोड़ दो, ये मार्केट सोच रही है कि प्रिंसिपल भी शायद वापस नहीं आएगा. बट आई डोंट सी कि इट इज गोइंग टू पैन आउट लाइक दैट. इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज दे हैव बीन इन वो 2018 में एक क्राइसिस आई थी ना, स्कैम IL&FS वाला, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, एंड दैट इज व्हाई इट इज दैट वे. बट आई डोंट सी कि इट कैन सस्टेन दिस वे फॉर लॉन्ग. अगर आप चार्ट देखेंगे तो बड़ा सिंपल चार्ट है. 280 290 के अराउंड इसका हाई होता था कोरोना के जस्ट पहले, विच इट क्रॉस्ड विद गट्स, बिग वॉल्यूम. ठीक है. अभी इसने नया 52 वीक हाई बना दिया 370 के अराउंड, बेसिकली 366 to be precise. I don't see any resistance at all till 500. ठीक है. तो basically you are looking at clean 25-30%, more than 30% move, 35%. By that time people will wake up and they will start sharing charts on Twitter. You will be sitting on 35-40% profits, which will be great, and maybe you'll add more if you become more confident and get better understanding about the stock. सो नंबर्स में एक और चीज है, ये जो टेक्निकल वाले एक्सपर्ट है, दे डोंट नो मच अबाउट फंडामेंटल्स. तो फाइनेंशियल कंपनी में भी जाके सेल्स की बात करने लगते हैं. दैट इज नॉनसेंस. फाइनेंशियल कंपनी में सेल्स कभी नहीं होता. यू शुडंट बी लुकिंग एट सेल्स एनीवे. सो फाइनेंशियल कंपनी, आप ऐसे सोचो, आपने किसी को 100 रुपए उधार दिया, आपने उसकी किस्त बांध दिया ना, EMI, कि भाई आपको जो है मुझे 10 रुपए वापस करने हैं हर 6 महीने में. ठीक है. और ऐसा आपको करते रहना है, लेट्स से 8 साल तक. तो 8 साल तक अब अगर आप हर 6 महीने में 10 रुपए देंगे, तो बेसिकली कितने रुपए आप वापस देंगे? 160 रुपए, राइट? तो बेसिकली आई एम चार्जिंग ओवरऑल 60% इंटरेस्ट. लेकिन अब आप ऐसे सोचो, वो आदमी क्या करता है, 4 साल तक तो वो किस्त आपको देता है, तो उसने कितने दिए? 80 रुपए आपको वापस कर दिए, आपने टोटल 100 दिए थे. तो सेल्स तो आपकी दिखाएगी वो, क्योंकि 10-10 आने में, राइट? तो उसमें दिखेगा नंबर, और वो प्रॉफिट में भी दिखेगा कि प्रॉफिट भी हो रहा है. बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि रियलिटी में अभी तो आपके ही पैसे वापस नहीं है. 100 आपने दिए थे, 80 वापस आए. तो अभी तो 20 और चाहिए. अब कुछ हो जाए, उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, भगवान, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, वो नहीं दे पा रहा पैसे. तो अभी क्या हुआ कि आपने जो प्रॉफिट दिखाया, वो प्रॉफिट तो फेक, मतलब जानबूझ के नहीं किया आपने, लेकिन वो फेक ही प्रॉफिट थे. एक्चुअली तो आपके पैसे ही वापस नहीं आए. तो जो फाइनेंशियल कंपनी होती है ना, लेंडिंग फाइनेंशियल, यू शुडंट बी लुकिंग एट सेल्स एंड ऑल दैट. और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो सेल्स की बात करते हैं ना फाइनेंशियल कंपनी में, तो यू शुडंट टेक देम सीरियसली एंड नो दैट दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग. Anyway, so if you look at this company is very well managed. I like the management very much. So उन्होंने किया क्या, इन्होंने schools वगैरह को lend कर रखा है money. तो schools generally they're decent business, but कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हो गई, वो फी कैप कर दिया एंड ऑल दैट. पेरेंट्स आर आल्सो नॉट सेलिंग, नॉट गिविंग फीस एंड ऑल दैट. जैसे कि पढ़ाते तो वो नहीं, घर से ही तो पढ़ते हैं एंड ऑल दैट. बट eventually it will come back. You cannot keep the schools shut for long.
so they'll come back. तो वो चीज है. If you look at the promoters, they have been buying continuously because they know their business more than what we know. और चूंकि price action confirm कर रहा है, we have no hesitation going long there. पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर अगर आप दोबारा जाएंगे तो यही बात है, धीरे धीरे करके आपकी कनेक्शन बनने लगते हैं, आपको चीजें याद रहने लगती है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक नाम, आदि फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एंड आई ऑल्सो सेड दिस इज ए फैमिली कंपनी ऑफ वल्लभ भंसाली, आकाश भंसाली, राइट, इनम ग्रुप. आदि फाइनेंशियल के पास 6% स्टेक है इस कंपनी में, और 6% स्टेक उनकी दूसरी कंपनी के नाम पे है, जीसी होल्डिंग. बेसिकली 12% स्टेक तो अकेले उन्हीं दोनों के पास है, दो कंपनियां फैमिली की है. उसके बाद गौरव सूद, ही इज एक्चुअली फेमस यू नो investor. You can find his Twitter and all that. He also comes on some platforms to share his views also. He is in some management role also. I don't know, maybe advisor or something to CSL Finance. He has 1.6% stake. Then you see Madhusudan Kela की wife, Madhuri Kela, ठीक है? She is wife of Madhusudan Kela. She also has 1.3% stake. You see, all the greats are here already. But you shouldn't be buying just because all the greats are here. You should be just taking this as a confirming evidence for your price action move. तो प्राइस एक्शन अगर अच्छा है तो ये सब अच्छा है, वरना ये अच्छा नहीं है. तो मधुसूदन केला, आदि फाइनेंशियल एडवाइजर्स, गौरव सूद, all of them had a stake from 2019 and even before that. कि ये अभी इनकी स्टिक बन गई वहां जाके. But still we are talking about them now because it just adds to your confidence. तो वो चीज है. तो इफ यू लुक एट इट, 6 दूनी 12, तो 14, 15, 16, 18, 19, 20, ऑलमोस्ट 20% बस इसमें फ्री फ्लोट है. ऑलरेडी 220 करोड़ मार्केट कैप कंपनी है, तो 22 दूनी 44, 45 करोड़ रुपए बचता है जो ट्रेडेबल फ्री फ्लोट है ना. तो वेरी स्मॉल कंपनी. The moment you see some run in financial space, you will see huge run in CSL Finance. Okay, so that was about the seventh stock. Then we'll talk about eighth, which is SIS, Security. What is the full form of this? Security Intelligence Services, something like that. सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया, ठीक है. अब इनका भी कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन एंड ऑल दैट है, but चूंकि this guy has been able to perform no matter what the political environment, he has been growing the company. We don't see any issue here. मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, जो जिनकी हमने बात की है 10 स्टॉक में. इसका कुछ 7,500 करोड़ मार्केट कैप है. स्टॉक प्राइस कुछ 500 के करीब है, ठीक है. 52 वीक हाई 530 के राउंड है. आरओई आरओसी मोर देन डिसेंट 30% के राउंड है. ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी 30% डाउन है. रीजन सिंपल है, क्योंकि ये जो बिजनेस करते हैं ना, इनका 3 बिजनेस है. एक तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, गार्डिंग, ट्रेनिंग, है ना, और ये सब पैरामेडिक, इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज एंड ऑल दैट. दूसरा है कि ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, ठीक है, लॉजिस्टिक्स, कैश लॉजिस्टिक सर्विसेज, ठीक है. तो ये 3 तरीके की बेसिकली इनके पास सर्विसेज हैं. तो पहला है जो सिक्योरिटी वाला, दूसरा है फैसिलिटी मैनेजमेंट होटल्स वगैरह में, द थर्ड इज दिस कैश मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स वाला. तो यू मे हैव सीन एटीएम के आसपास कई बार एसआईएस की वो गाड़ी खड़ी होती है ना, जो कैश डालती है. और अगर नहीं देखा तो आज के बाद दिखने लगेगा. ऐसा आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई चीज एक बार जान जाते हैं, वो सडनली बार बार आपको दिखाई देने लगता है. सो सेम इज गोइंग टू बी हियर. इफ यू लुक एट दिस, इट इज अ ग्रेट फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी. अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, आई टेल यू की डिटेल्स क्या है, जो जनरली आपको नहीं मिलेगा. यू वोंट बी एबल टू, मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको वो एनालाइज करने में, खोजने में. तो इनके पास ऑस्ट्रेलिया में भी ऑपरेशन है. इन्होंने कंपनी एक्वायर कर लिया ऑस्ट्रेलिया में. तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है दैट इज अ मोर डेवलप्ड कंट्री. उनका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बड़ा स्टेबल है, ग्रोथ बड़ी लो है, तो इन्फ्लेशन और लो है. इन्फ्लेशन और लो है तो इंटरेस्ट रेट और लो है उससे भी. तो इंटरेस्ट रेट चूंकि बहुत लो है, तो इन्होंने कर क्या रखा है कि वहां की जो उनकी कंपनी है ना, उसके ऊपर लोन ले रखा है बड़ा चीपली, और उस लोन को यूज करते हैं इंडिया में एक्वायर करने के लिए बिजनेसेस, ठीक है. तो बड़ा स्मार्ट तरीका है कंपनी रन करने का. जैसे रेन का मैनेजमेंट करता है ना, देर इज अ रीजन वाई रेन का मैनेजमेंट, रेन इंडस्ट्रीज का, वो पे नहीं कर रहा है लोन. वो इसलिए नहीं पे कर रहा है क्योंकि उनका जो लोन है बड़ा चीप है. दे विल बी स्टूपिड टू पे दैट लोन. उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ी लो है, रिटर्न ऑन कैपिटल बड़ी आई है, तो जो उसका डिफरेंस है दैट इज फ्री कैश फ्लो, राइट. जो टोटल कैश आपने डिप्लॉय कर रखा है, अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर दें डिफरेंस ऑफ
रिटर्न ऑन कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उससे आपको फ्री कैश फ्लो मिल जाएगा। तो वो बड़ा हाई इसीलिए इन बिजनेसेस का, सो दे आर ग्रेट बिजनेसेस। इट्स जस्ट दैट मार्केट हैवंट बीन रियली काइंड टू देम, क्योंकि वो ऐसा काम ही कर रहे थे जो कोरोना की वजह से काफी हिट हो गया था। बट नाउ इफ यू लुक एट द चार्ट ऑफ सिस, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, इट हैज जस्ट मेड द ब्रेकआउट। 2-3 दिन पहले इसने ब्रेकआउट किया है, 12 जुलाई को। अभी ये सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट कर रहा है, नॉट एक्जैक्टली रीटेस्ट, बट नोबडी नोज, मे बी इट विल रीटेस्ट 485, 480, और मे बी इट विल नॉट। टाइम पास करेगा वही 500 पे और रन करेगा, आई डोंट नो। बट यू शुडंट रियली बॉदर, यू शुड ऐड सम एंड मे बी ऐड मोर इफ इट फॉल्स आउट। तो जो भी आपको जैसे भी मैनेज करना है ट्रेड, जैसा आपको पसंद है। द शॉर्ट पॉइंट इज कि 700 इसका प्रीवियस हाई था, इट विल टेक डाउन 700, इट विल डू मच मोर। सो यू कैन एक्सपेक्ट ग्रेट रिटर्न्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली ये जो कोरोना के पहले का इसका हाई था वो भी बहुत ज्यादा था, 625 के आसपास है, उससे भी अभी ये काफी नीचे है, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे तो 200 डे मूविंग, सॉरी 200 वीकली मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर है, ठीक है। जस्ट ऊपर मतलब 450 के करीब था वो 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो अभी अभी उसने क्रॉस किया 2 हफ्ते पहले। सो टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो ये डीप वैल्यू पॉइंट्स अभी अभी बाहर निकला। सो डोंट लुक एट कि ये अभी कुछ दिन पहले तो अप्रैल में 350 में था, अभी 500 पार कर गया, ऐसे नहीं देखना है ना। थोड़ा आपको कंसोलिडेटेड अंडरस्टैंडिंग अपनी अप्लाई करनी है, और फालतू में ओवर वैल्यूएशन और ये सब दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इसमें ना, मतलब डबल डिजिट, हाई हाई डबल डिजिट, आई शुडंट से कुछ 20-20% है ना, ऐसे कुछ ग्रोथ आ रही है। हाई आरओसी बिजनेस है, प्रॉफिट उससे भी तेज ग्रो कर रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत हाई है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आई डोंट सी बिजनेस नॉट डूइंग ग्रेट गोइंग अहेड। तो प्रोमोटर्स के पास अगर आप स्टेक देखेंगे 73% के अराउंड, एफ आई आईज दे लव इट, 11.5% उनके पास स्टेक है। अच्छा, एफ आई आईज में एक बहुत फेमस फंड है, मालाबार इंडिया फंड, आई लाइक दैट गाय। लेकिन अब मालाबार इंडिया फंड के जो वो सुमित नागर, ठीक है, ही इज आई आई टी एन इंजीनियर, हु टर्न टू फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड मेड हिज नेम। मालाबार इंडिया फंड के पास न्यू लैंड लैब और ये सब स्टॉक बहुत पहले से थे। Hindustan Foods, no. Hudson Agro he had, so many opportunities, Safari. So वो सब जो स्टॉक है ना, जो बाद में बहुत अच्छा किए हैं, मालाबार इंडिया फंड यूज टू ओन मच अर्लियर। तो सिर्फ उन्होंने ओन किया है काफी टाइम से, बट इनको रिटर्न मिले नहीं है अभी तक। रिसेंटली ही हैज इंक्रीज द स्टेक, बिकॉज ही मे बी सीइंग कि टर्न अराउंड हो रहा है। तो मालाबार के कई फंड है, मतलब मालाबार एक्चुअली एक कंपनी है, तो मालाबार के कई फंड है, उसमें अलग अलग स्टेक है। You can look at details. DIIs, they also like the stock, Sundaram Mutual Fund, Reliance, IDFC Equity Fund, है ना, निप्पन, आदित्य बिरला, सन लाइफ एंड ऑल दैट। पब्लिक के पास बहुत कम स्टेक है, ठीक है। तो कुछ 9% है जो पब्लिक के पास है। तो 8,000 करोड़ अगर मार्केट कैप मान ले, वैसे 7,500 करोड़ ही है, तो अगर उसका 10% निकालते हो तो कुछ 750 करोड़ फ्री फ्लोट बचता है, विच इज वेरी वेरी लेस। तो कोरोना के बाद ये, यू कैन से ओपन ना, रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी का जो ट्रेड है, दिस इज वन ऑफ देम, सो इट कैन डू ग्रेट। लास्ट टू स्टॉक्स, सुयोग टेलीमेटिक्स, ये बड़ा छोटा स्टॉक है, इफ यू लुक एट इट बहुत ही इलिक्विड है, तो थोड़ा आप अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट देख लें पोजीशन बनाने के पहले, डोंट गो बाय वर्ड्स की मल्टी बैगर होगा तो खरीद ही लेते हैं ना। तो वो चीज का ध्यान रखें। वैसे इनका जो बिजनेस है, दैट इज इंस्टॉलिंग एंड कमीशनिंग ऑफ पोल्स, टावर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल। बेसिकली क्या है ये, टेलीकम्युनिकेशन का प्ले है, और कुछ नहीं। 400 करोड़ मार्केट कैप है, 17 के अराउंड पी है, प्लेज है कुछ 25%, डेट 0.44 है ना, डेट टू इक्विटी है। आरओसी आरओई डिसेंट है, 28% आरओसी है, आरओई 18% है। प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 50% है, बट आई टेल यू कि ये मिसलीडिंग है, आई टेल यू लेटर की कैसे मिसलीडिंग है, आई कम टू इट। इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी कुछ 10 करोड़ के आसपास है, एबिट जो है 50 करोड़, तो बेसिकली 5 टाइम्स है ना इंटरेस्ट का एबिट, तो सेम है ना, नॉट गोइंग टू बी बैंकरप्ट एनी टाइम। और कुछ इसमें बताने लायक ऐसा कुछ आई डोंट सी। सो इफ यू लुक एट द हाईज, इसने जो हाई बनाया था, ये पीक हुआ था स्टॉक जनवरी 2017 में 525 पे, ठीक है। बट वो जो 525 में हाई बनाया था, तब इसका ईपीएस होता था केवल 11-12 रुपए। अभी जो इसका ईपीएस है वो 24 है, इमेजिन दैट।
तो ईपीएस डबल से ज्यादा हो गया, एक्चुअली और भी ज्यादा हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, दो क्वार्टर के बाद ट्रिपल हो जाएगा, तो 35 रुपए से ऊपर ईपीएस हो जाएगा इसका, 36 रुपए से, तो ट्रिपल से ज्यादा हो जाएगा। और स्टॉक प्राइस अभी भी उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 25%, है ना। सो अब ऐसा ज्यादा दिन तो नहीं चलेगा, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो रीसेंट क्वार्टर जो मार्च 2021 है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया कंपनी ने, बट अगर आप ऊपर से देखेंगे तो रिजल्ट लुक्स बैड, सही से देखेंगे तो इट इज नॉट बैड। सही से देखेंगे तो बैड इसलिए नहीं है क्योंकि वो टैक्स, इन्होंने जो डिफर्ड टैक्सेस थे वो पे कर दिए है ना, तो या तो इन्होंने फ्यूचर टैक्सेस पे कर दिए, या पास्ट के जो डिफर्ड टैक्सेस थे वो पे कर दिए, इसकी वजह से वो हो गया। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह बढ़ गई, दैट आई विल एक्सप्लेन कि क्यों डेट इन्होंने बढ़ा दिया उसकी वजह से, बट अदरवाइज इट इज अ ग्रेट कंपनी, सेल्स इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, रिटर्न ऑन इक्विटी इज डिसेंट। यहाँ पे स्टोरी क्या है कि मार्च 2020 से 2021 में इनका जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, वो ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हो गया ना, 120 करोड़ से 200 करोड़ हो गया, और 20 करोड़ फर्दर करंट वर्क इन प्रोग्रेस है, तो अगले साल वो 20 करोड़ और ऐड हो जाएगा। बट उसमें से चूंकि डिप्रिशिएट हो जाएगा 6-7%, है ना, तो यू कैन से कि 210 करोड़ कुछ बेस हो जाएगी। तो बेसिकली मेजर एसेट्स आर गोइंग टू कम ऑनलाइन। स्टोरी क्या है इसमें, पब्लिक जो स्टेक है वो 50% है, बट दैट इज रॉन्ग। इफ यू क्लिक देयर, you see Nariman Investment holds 22%, which is classified as public. Authum Investment and Infrastructure holds another 16.8%, which is again classified as public. Satpal Khattar, another famous value, not value, small cap investor, he holds 5%. तो भाई बचा क्या फिर? 17, 5, 22, 22, 22, 44. So basically, out of 50%, 44% stake is with these three guys who are not decreasing stake. नरीमन ने स्लाइटली डिक्रीज किया है, बट ऑथम में इंक्रीज किया, और नरीमन ऑथम रिलेटेड पार्टी है, तो बेसिकली इट इज इंटर नो इंट्रा पार्टी ट्रांसफर। सो 44% स्टेक तो उसमें बंधी हुई है, तो बची क्या, 6%। अब कंपनी ही 400 करोड़ की है, उसमें 6% बच ही रहा है, तो बचा ही क्या, 20 करोड़ फ्लोट है, राइट। सो इट कैन डू रियली ग्रेट फ्रॉम हियर। अच्छा, जो लोग नहीं जानते कि ये ऑथम इन्वेस्टमेंट क्या है, आई कैन गिव यू अनदर हिंट। क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करते, कुछ लोग मेहनत करते हैं शायद फिर भी पता नहीं चलता, बट खैर ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो ये एटलीस्ट अच्छी बात है। सो दो दो तीन दिन पहले आई पुट आउट अ चार्ट जिसमें एकदम बुर्ज खलीफा लाइन चार्ट है, सिर्फ वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। आई डोंट नो, मेनी ऑफ यू मे हैव सीन इट। सो इट वाज जुलाई 13, है ना, आई पुट आउट चार्ट, व्हाट ऑन अर्थ इज दिस। उस स्टॉक ने किया क्या है, वो कुछ 100 रुपए से भी कम होता था 2020 स्टार्टिंग में, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 1000। कुछ लोगों ने गेस किया है, वो कुछ नहीं, एक इंसान, उसने बोला टनला, इट इज नॉट टनला। ही गेस्ड इट बेस्ड ऑन 1000, बट ही शुड हैव लुक्ड एट इट कि टनला एक्चुअली 2021 में तो दौड़ा ही नहीं है, ये तो सिर्फ 2021 में दौड़ा है, इट कैन नॉट बी टनला। मोर ऑफ इन द नॉट जो आप बोलते हैं ना गेस वेस में, वो आप क्रॉस वेरीफाई करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट यू वोंट बी आंसरिंग रॉन्ग, बट स्टिल इट इज बेटर देन नॉट आंसरिंग। ये जो चार्ट है दैट इज बेसिकली ऑथम इन्वेस्टमेंट, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, इनके पास कई इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट यू शुडंट बी लुकिंग एट दिस स्टॉक ऑथम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बहुत ही हाईली इलिक्विड है। सुयोग टेलीमेटिक्स भी लिक्विड है, बट इट इज नॉट एज लिक्विड एज ऑथम इज। और ऑथम के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी कि ये बड़ा छोटा स्टॉक है, मतलब सॉरी, बड़ा स्टॉक है, फिर भी इसमें लिक्विडिटी है, तो यू शुडंट बी लुकिंग एट इट। अच्छा, ऑथम पे अगर आप देखेंगे कि इनकी जो स्टेक है वो एडीएफ फूड्स में 20% है। एडीएफ फूड्स का अगर आप चार्ट देखेंगे, बड़ा अच्छा किया है ना, बहुत सी कंपनी के पास इनकी स्टेक रही है, और उन कंपनी ने बड़ा अच्छा किया ना, आरपीजी लाइफ, मान इंडस्ट्रीज, केसर टर्मिनल्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, गोकुल एग्रो, रिफॉल्स, क्रिस्ट वेंचर्स, भारत वायर, सुयोग टेलीमेटिक्स itself, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, वेल्सपन एंटरप्राइजेस also, है ना। तो ऑथम इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली a vehicle for investing in the listed companies, ठीक है। तो सिर्फ 5% फ्लोट है इसमें, 6% सॉरी, और धीरे धीरे पोजीशन बनाए, वरना आस्क और बिड का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होगा, तो इम्पैक्ट कॉस्ट बड़ी आई हो जाएगी, तो थोड़ा धीरे धीरे करके पोजीशन बनाए, बट इट हैज ग्रेट फ्यूचर अहेड। कैन एक्सपेक्ट कि जो एडीएफ फूड्स में हुआ था ना, एडीएफ फूड्स का चार्ट बस आप ओपन कर लें, आपको दिख जाएगा। आई डोंट हैव टू टेल मच अबाउट एडीएफ फूड जो हुआ है ना,
यू कैन एक्सपेक्ट कि सीओ टेलीमैटिक्स में उससे भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एडीएफ फूड्स एक्चुअली 300 का स्टॉक होता था और उसने हाई बनाया 1100 का, 6 8 8 महीने में 3 गुना हो गया, राइट। तो लास्ट स्टॉक है जो आज हमें बात करनी है वो बंगाल एंड असम है। अगेन यू गाइस डोंट रियली फोकस, अदरवाइज यू विल नो दीज स्टॉक इवन इफ यू डोंट टेल डायरेक्टली। तो अभी कुछ एक आध हफ्ते पहले, इफ आई रिमेम्बर, वीकेंड था शायद, during weekend somebody put in the group, somebody not Siddhant, he actually put out a post जहाँ पे 17 स्टॉक थे जो होल्डिंग कंपनीज थे, इंक्लूडिंग वर्धमान होल्डिंग्स एंड मेनी अदर होल्डिंग कंपनीज, ठीक है। उसमें एक कंपनी थी बंगाल एंड असम ऑल्सो। तो हमने ये बोला था कि एक स्टॉक है जो हम प्रो में बात करेंगे बहुत जल्दी, एंड इट विल बी अ मल्टी बैगर। दैट स्टॉक इज बाय द वे बंगाल एंड असम, which now public knows first, pro guys doesn't know, ठीक है। तो pro guys will come to know about it later when I'll cover it in detail, बट फॉर नाउ यू कैन सेफली अज्यूम कि ये 2000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी है, ज्यादा बड़ा साइज नहीं है, इनका बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज, कोई होल्डिंग कंपनी उसमें बुक वैल्यू नहीं देखनी होती आपकी। आपको जो बुक वैल्यू होती है ना होल्डिंग कंपनी की, वो बेसिकली जो उनका जो असेट्स है ना, वो जो लिस्टेड कंपनी में जो स्टेक है ना, उसकी वैल्यू से बुक वैल्यू बनती है, इसलिए वो हाई दिखती है। तो आपको उसको ये नहीं देखना है, ठीक है, यू शुडंट लुक एट इट। प्रोमोटर होल्डिंग काफी आई है, 73% के अराउंड है। तो लेट्स dive in. We'll also talk about, कि कैसे होल्डिंग कंपनी एनालाइज करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट इट आई गेस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो you'll get to learn many things. तो 72% 73% प्रोमोटर के पास है। पब्लिक के पास जो है 25.6% है उसमें से, लेकिन 3% कुछ एक सिक्योरिटीज करके कंपनी है, नो, दे आर नॉट गोइंग टू सेल आई गेस। एक एक किंड्रा करके कुछ कंपनी है 1.6%, हेनरी कॉकिल एक कंपनी है 1.4%। ओके, सो बेसिकली 3 4.5 6% और हटा दो, बेसिकली 20% ही स्टेक बचती है जो ट्रेडेबल है। ठीक है, उसमें भी बहुत लोग होंगे जो 2 लाख से ज्यादा ओन करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सेल सो इजी। तो बेसिकली इट इज लेस देन 20% ट्रेडेबल फ्लोट। 20,000 करोड़ मार्केट कैप है, तो जो एक्चुअल ट्रेडेबल फ्लोट बचा वो 400 करोड़ बचा, राइट। अब आ जाते हैं कि बंगाल एंड असम इसमें क्या है और क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, ऑल दैट। बंगाल एंड असम में अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स में अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो उसमें सारे सिंघानिया है, हरिशंकर सिंघानिया, रघुपति सिंघानिया, भरत हरि सिंघानिया एंड ऑल दैट। इफ यू डोंट नो, सिंघानिया फैमिली एक्चुअली ओन्स जेके ग्रुप। वो जो जेके टेम्पल है ना कानपुर में, मेनी ऑफ यू मे नो, ठीक है। तो जो जेके टेम्पल है ना, दैट इज बिल्ड बाय दिस जेके फैमिली। उन्हीं के ये जो प्रोजनीज हैं, दे आर दिस सिंघानिया फैमिली, दे ओन द जेके ग्रुप। तो जेके ग्रुप की बहुत कंपनी है, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड ऑल दैट, दे आर ग्रेट कंपनीज। एक बड़ी छोटी कंपनी जो 3D प्रिंटिंग में काम करती है, दैट इज ऑल्सो नेम जेके, बट जो उसका स्पेलिंग है ना, दैट इज नॉट J&K, दैट इज JAYKAY, ओके। सो इट इज स्पेल्ड जेके। that is also a JK Group company. If you look at it, it has been hitting continuously upper circuits. ये हमने प्रो में डिस्कस किया था, बट आई डोंट थिंक एनीबडी कुड हैव बीन बेनिफिटेड, क्योंकि अब वो लगातार अपर सर्किट हिट कर रहा है ना। ₹5 का स्टॉक है, वो 40 का हो गया, 8 गुना हो गया। बट हाउ वुड यू बाई इट जब अपर सर्किट ही लग रहा है? अच्छा, जब लोअर सर्किट लगता है तो नोबडी रियली नोस कि ये ऊपर जाएगा कि अब सिर्फ नीचे जाएगा, तो वो फियर भी रहता है। सो आई डोंट सी सच ट्रेड्स बीइंग वेरी मीनिंगफुल टू योर रिटर्न्स. So JK is also, owned by the Singhania family, JK Group. They, build JK Temple. Anyway, so if you look at this, तो JK Group की जो होल्डिंग कंपनी है वो है बंगाल एंड असम। ओके, तो ये जो बंगाल एंड असम है ना, इनके पास जो होल्डिंग है ये जेके सीमेंट और इन सब में है। तो जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट एंड ऑल दिस, जेके ग्रुप कंपनीज आर राइजिंग फास्ट। तो उनका शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो जो उसमें जो होल्डिंग है बंगाल एंड असम के पास, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो भी बढ़ेगी, राइट। तो अगर वो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन बंगाल एंड असम शेयर प्राइसेस आल्सो लेटर ऑन। सो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी अबाउट बंगाल एंड असम। अब बंगाल एंड असम का अगर आप चार्ट देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि इट इज वेरी ग्रेट चार्ट। 52 वीक हाई बना दिया, ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हो गया, वहीं घूम रहा है। 50 डीएमए है, इट इज एट 1600, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट फिल्स अप। वैसे 1700 करंट मार्केट प्राइस है, तो बहुत डिफरेंस नहीं है। ₹100 का है, परसेंट टर्म्स में वो भी 6 7% है, सो यू कैन बाई इट इवन नाउ। जो इसका ऑल टाइम हाई है वो काफी ऊपर है, 2018 के बुल रन का है। तो बेसिकली इट हैज
ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम हियर टू टच इट. 3000 के करीब ऑल टाइम हाई है, 2900. ठीक है. सो ऑलमोस्ट 70-80% रिटर्न हो जाएगा बाय द टाइम इट डबल्स, एंड इट विल डबल, मोर देन डबल, है ना. तो आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इट इज गोइंग टू डू ग्रेट. और बंगाल एंड असम के अगर आप देखेंगे तो इनके पास जो स्टेक है ना, वो जून में जहां तक मुझे याद है वो 6500 करोड़ वर्थ है. तो बेसिकली इनका मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ है. जो ये होल्ड करते हैं उसकी वैल्यू अपने आप में 6500 करोड़ से ऊपर है. दैट वाज ऑन जून. अभी जुलाई तक में और कंपनियां वो थोड़ा बहुत रन कर गई हैं, तो मतलब और ऊपर ही गया है. ठीक है, तो वो आप बोल सकते हैं. सॉरी, ये जो जेके ग्रुप है ना, ये दो दो जेके ग्रुप है. ये दूसरा वाला जेके ग्रुप है, इट इज नॉट जेके सीमेंट वाला, इट इज जेके लक्ष्मी सीमेंट वाला. तो जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके पेपर, जेके एग्री जेनेटिक्स, जेके टायर, ये जो ऑल दोस कंपनीज है ना, तो इसमें जो होल्डिंग कंपनी है दैट इज बंगाल एंड असम. तो इफ यू आर बुलिश ऑन पेपर, जेके पेपर. इफ यू आर बुलिश ऑन सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट. इफ यू आर बुलिश ऑन टायर, जेके टायर, राइट. If you're bullish on, agro theme, so JK Agri Genetics. I don't think that is listed, but anyway, if it is listed, I don't know. So ये सब जो कंपनीज हैं, तो उनको आप कंबाइंड करके ओन कर सकते हैं बंगाल एंड असम से. चूंकि प्राइस एक्शन अच्छा है इसलिए ऐसा ओन करने की बात कर रहे हैं. जस्ट बिकॉज वो आपको ओन करना है इसलिए आप एक ओन कर ले, ऐसा सही तरीका नहीं है. यू शुड ऑल्सो लुक एट द प्राइस एक्शन. तो अगर वो अच्छा है देन ओनली यू शुड लुक एट इट, वरना नहीं देखना है आपको. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट ऑल द 10 स्टॉक्स. आई गेस काफी देर चल गया, 1.5 hours. I hope you learned many things and you'll be able to take better decision. You'll not fear that these are unknown names. They shouldn't be unknown anymore. At least I haven't talked about popular stuff about those stock. वो आपको मिल जाएगा आसानी से. I have talked about certain things which may not be that easily available or not available at all. If you have any questions, feel free. No, so sorry, I mean, we just joined little late. In a minute, would you mind repeating what is the story behind Balaxy Pharma? Because that also is like you said 40-50% down from its all-time high. So what is prompting an entry? Just maybe very short, 1 minute, if you can, please. So basically, I think many of first, us missed it. I think we joined late. We did not even know yeah. about this. So Balaxy Pharma is not a pharma company. That is first thing. Second thing, this is being recorded after I started discussing stocks, so you can listen it later also. Okay. Okay. Anybody has any other question? Not asking about the repeating things, because that is recorded. You can listen it later. I think since it was too long. Yeah, thank you very Yeah. much. You really touched upon some companies which we are doubting whether to invest or not, like Bengal and Assam. Thank you. See, if you are not comfortable, you right? So, I mean, comfort. But थोड़ा से बाहर निकलना पड़ेगा to make things better. You have to accept certain uncomfortable things also, but you shouldn't do something which is very uncomfortable. What is the point of something buying which if drops by 10% you panic and sell? So ऐसा कोई काम नहीं करना है ना. तो जब वही चीज खरीदना है जिसमें अगर 10-15% ड्रॉप आता है, यू विल नॉट फील बैड कि नहीं कुछ हो गया है और आपको बेच देना है. तो कुछ आप जो झेल सकते हैं वही करना चाहिए, राइट. सो इफ पास्ट इज एनीथिंग टू गो बाय, जो भी हमने अननोन नेम्स बताए हैं, दे हैव बीन डूइंग मच मोर देन द नोन नेम्स. सो यू कैन टेक सम लेसन्स फ्रॉम देयर. द सेम इज ऑल्सो एक्सप्लेन टू प्रो मेंबर्स टाइम एंड अगेन, कि वो सब अपने पर्सनल बायस लेके आ जाते हैं एंड दे थिंक कि चूंकि ये अननोन नेम है, पता नहीं कैसा नाम है, बेकार सा बिजनेस है, ये कुछ बड़ा अच्छा नहीं करेगा, है ना. तो अगर वो चीज है तो उसको नहीं खरीदना है. बट एक्चुअली बाद में ऐसा होता है कि वो जो अननोन नेम है जिसका फाइनेंशियल बड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा करता है. तो फिर बाद में दे रिग्रेट. तो अब वो होगा. एवरीबडी हैज डिफरेंट लर्निंग कर्व, राइट. सो सम पीपल आर एबल टू एक्सेप्ट द रिस्क कि भाई अपना स्टॉप लॉस है, कुछ भी मान लेते हैं मन में 15%, 20%, और उतना रिस्क ले रहे हैं. कुछ लोग हैं नहीं, वो भी नहीं उनको एक्सेप्ट है, तो फिर ठीक है. आप
आपको जैसा भी ठीक लगे ना, उसमें कोई एक आंसर नहीं है, एंड यू शुड डू व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल। एनीथिंग एल्स? The recording is available in the same where it will be, because I miss Sorry. initial portion. Can you repeat? I'm not able to understand what you're saying. No, the recording, I want to re-listen to this. So where it will be available? I don't know. So I'm for the first time recording this, so possibly it will be available in the group and channel. But I don't know whether. So I'll see after I end it. Thank you. Any Okay, views on thank you. Bombay Burma trading, the BBTC? I mean, they are They fine are company, fine company, but everybody and their everybody and grandmother their knows about grandmother knows BBT. about BBTC. ठीक है? I don't like anything that is known by everybody and grandmothers, क्योंकि अब वो that is very crowded trade, so वहाँ पे discovery effect नहीं होता है. I want to play on the discovery effect. That helps me uh, in getting more returns, क्योंकि जैसे जैसे वो discover होगा, more people will be caught by surprise, so that delta will be huge when they have to shift from no position to long position. That is what I want to capitalize on. But this But concept this doesn't work concept doesn't always. work always. I agree. Even if it works 2 or 3 good picks like this, it will make up most of the. Thank you. Yeah. So Yeah. So see, yeah, see, only only rule in life, you have to know when you have to apply something, right? Because if you are stupid and you are applying the same concept at the wrong place, you'll get the wrong results, and then you'll blame the concept. It is not the fault of concept that you are applying it in the wrong place, right? So ये जो mental model है ना, discovery effect वाला, it works, but it doesn't work always. But this is the time when it will work maximum, so we are going to use it. And we have been seeing in last 8 months, right, that this has been on play. Unknown names doing much better, known names is still there. So वो चीज है. agree totally. We have to use. This. Anyone has anything else Anyone to say has before? anything else to say before? Okay, so thank you so much. Since nobody Okay, has so anything thank else you to so much. say, Since nobody has anything else to say, those who you can listen to can it listen later, to it later, will be the which will be the recording recording from the from beginning. the beginning. Galaxy With Pharma and Galaxy onwards, Pharma and onwards, Bhakti Pharma Bhakti Pharma to discuss. to discuss it. Okay, Okay, thank you. I'm thank ending. you. I'm ending. Sorry. Thank you very much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।